आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामरान लियाकत। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जो कि होगा 21 जून से लेकर 27 जून के दरमियान होने वाले वाक़यात के बारे में, आने वाली सितारों की तब्दीलियों के बारे में, कौन कौन सा सब सितारा अपना घर तब्दील कर रहा है और किस किस सितारे के किस किस बुर्ज के ऊपर क्या क्या इम्पेक्ट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जुपिटर रेट्रोग्रेशन के बारे में, जो कि 18 जून से स्टार्ट हो गया। तो ये अभी कुछ अरसे तक रहेगा और इसके आने वाले इम्पेक्ट के बारे में भी, आगे आने वाले हर बुर्ज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन के किस किस पर क्या क्या इम्पेक्ट है। दूसरा, वीनस मूव हो रहा है 22 जून को, जो कि अपने ग्रेट फ्रेंड साइन में जा रहा है, जेमिनी में जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी इस दौर में, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा दौर रहेगा और बहुत मज़बूत होंगी उनके लिए, उनकी शोहरत में इजाफ़ा, इज़्ज़त में इजाफ़ा। जो वर्किंग वुमेंस हैं उनके लिए टर्म्स बहुत ईजी होंगी। और इसी तरीके से मरकरी की भी रेट्रोग्रेशन फ़िनिश हो रही है 23 जून को। 23 जून की सुबह जो है वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है। तो जिन लोगों की एंजाइटी डिप्रेशन में तकरीबन 31 मई से इजाफ़ा हो गया था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और दे विल फील अ लॉट बेटर अब 23 जून से। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा नेगेटिव बताते हैं, तो आपके फ़ादर बड़ा पॉजिटिव बताते थे। देखिए, ये वीकली हॉरोस्कोप वीडियोस हैं, ठीक है। तो जब मेरे फादर अलाइव थे उस टाइम पे सितारे बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। इस टाइम पे सितारे बड़ी ख़राब पोजीशन में है। लाइक सैटर्न उल्टी चाल में है, जुपिटर उल्टी चाल में है, मरकरी उल्टी चाल में। अब सैटर्न और जुपिटर का इंसान की ज़िंदगी पे बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि इनकी दशाएं भी बड़ी होती हैं, 20-20 साल की इनकी दशाएं होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं कैसे लोगों को पॉजिटिव बताऊं? देखिए, मैं डराता नहीं हूं, लेकिन मैं एज अ प्रिकॉशन आपको बताता रहता हूं कि आप बस ध्यान रखें, ख्याल रखें और ये सदकात करें इंशाल्लाह। देखें, जब अच्छा वक्त नहीं रहता ना तो बुरा भी नहीं रहता, तो ऐसा ही है। तो इसमें डराने वाली या नेगेटिविटी की कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा काम है सच बताना। जो सितारों की पोजीशन है मैंने तो आपको वही बतानी है। अपने पास से चार बातें लगाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक और सवाल आया कि जी वाई नॉट डिस्कस 6, 8 एंड 12 हाउस। आप छठे, 8वें और 12वें घर को डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? देखें, अक्सर मैं ये बता रहा होता हूँ कि जी छठे घर का सितारा इस घर में पड़ा है तो ये ख़राब कर रहा है इस घर को, या 12वें घर का सितारा दूसरे पड़ा है तो उसको ख़राब कर रहा है, क्योंकि छठा, 8वां और 12वां घर ख़राब होते हैं जायचे में। हाँ, अगर कोई सितारा उधर पड़ जाए तो मैं उसको ज़रूर डिस्कस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छठे, 8वें, 12वें को बिल्कुल डिस्कस नहीं करता। जैसे अगर कोई सितारा उधर पड़ जाए तो मैं उसको ज़रूर डिस्कस करता हूँ, और उसको ऐसे भी डिस्कस करता हूँ कि जी छठे घर का सितारा दूसरे घर में पड़ा हुआ है तो आपके फाइनेंसेस वीक हैं, तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और आया कि जी आप ये असेंडेंट से बताते हैं, मून साइन से बताते हैं या सन साइन से बताते हैं? देखें, इसमें मोस्टली रीडिंग जो है ना वो असेंडेंट वालों के लिए होती है। लाइक अगर आपका असेंडेंट एरीज़ है, टॉरस है या जेमिनी है, तो अगर आपका टॉरस है तो आप टॉरस वालों की असेंडेंट बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सन साइन से ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि असेंडेंट की रीडिंग बहुत एक्यूरेट होती है। हम जायचा भी बना रहे होते हैं तो वो भी ताले लगन यानी असेंडेंट से बना रहे होते हैं, तो हम ये असेंडेंट के थ्रू वीडियोस बनाते हैं। हाँ, इसमें हम मून को भी रीड कर रहे होते हैं, सन की पोजीशन को भी देख रहे होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर आप पर्सनली अपने लिए देखना चाहते हैं तो आपको आपका असेंडेंट मालूम होना ज़रूरी है, और वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे भी जाके अपना असेंडेंट मालूम कर सकते हैं इजीली। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको सामने आपका असेंडेंट नज़र आ जाएगा कि जी आपका क्या असेंडेंट है। जो पहला घर होगा उसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा, जैसे जी अगर आपके पहले घर पे 3 नंबर आता है तो इसका मतलब आप जेमिनी हैं, 2 आता है तो आप टॉरस हैं, पहला आता है तो आप एरीज़ हैं। तो इस तरीके से आप ख़ुद भी इस पे वर्किंग कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी अगर जोल उल्टी चाल में, जैसे सैटर्न उल्टी चाल में, तो आप इसको ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। ये ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो जायचे को रीड करना बहुत मुश्किल काम होता है। बट द थिंग इज़ कि आप जायचे को तो पढ़ नहीं सकते उस हिसाब से, लेकिन आप सितारों की नॉलेज तो रख सकते हैं कि जी इस वक्त कौन सा सितारा उल्टी चाल में है, या सैटर्न उल्टी चाल में है, या जुपिटर उल्टी चाल में है। तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा जी कि हालात इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ हैं या नेगेटिविटी की तरफ हैं। एक बात और मैं कह रहा था कि अगले मंथ के शुरू में इंशाल्लाह फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर हम एक लाइव सेशन भी रख रहे हैं। उसमें हम आपके सवालों के जवाबात देंगे और लाइव कॉल्स लेंगे आपकी और लाइव मैसेजेस, और इंशाल्लाह वो सिलसिला भी
हर मंथ में 1 या 2 दफ़ा हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि जी अब हमारे होने लगे 50,000 सब्सक्राइबर चैनल पे। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतना प्यार दिया और मेरे वालिद को इतना प्यार दिया। तो चूँकि 50,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे हिट होंगे तो मैं इस वीडियो पे, जो ये वीडियो है वीकली की, जो लोग इस वीडियो पे इसको देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना बुर्ज ज़रूर कमेंट करें। तो जो कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों के बुर्ज जिन्होंने कमेंट किए हुए होंगे, मैं उनमें से 5 लोगों को चूज़ करूँगा और उन 5 को डिटेल पर्सनल 1-on-1 रीडिंग दूंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो बिल्कुल। आप चाहें तो मेरे ऑफिस भी आके मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन भी चाहेंगे तो ऑनलाइन भी रीडिंग ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से ये कम्युनिटी को गिफ्ट होगा, जो हमें कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं उनको। तो 50,000 सब्सक्राइबर पे तो उसका प्रोसीजर सिर्फ इतना सा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे अपना बुर्ज ज़रूर कमेंट करना है कि जी आपका बुर्ज क्या है। तो उसी कमेंट सेक्शन में से मैं लोगों को चूज़ करूँगा और इंशाल्लाह फिर उन 5 लोगों को 1-on-1 में रीडिंग दूँगा। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए इस हफ्ते एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। ठीक है, एक तो सितारा अतारत जो कि उल्टी चाल से निकलेगा, जो कि उनके फाइनेंस वाले घर में बैठा है, ये बड़ी अच्छी पोजीशन है। दूसरा सितारा ज़ोरा उनके चौथे घर में मूव होने लगा है, तीसरे घर में से, तो घर का माहौल बेहतर होगा। तो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उनके पहले घर को। तो पहले घर का उनका सितारा मंगल जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा कमज़ोर बैठा हुआ है, चूँकि इस टाइम पे ज़वाल का है। तो उनकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी वीकनेस है करंटली, कुछ उनकी पर्सनालिटी में थोड़ा वो डाउन फील कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह रह रहा हो और बिना किसी वजह के उनको परेशानी जो है वो कोई ना कोई एक छोटी सी परेशानी उनको हो सकता है कि सता रही हो। तो अगर आपके साथ ऐसे मामलात हैं तो वैसे आप लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन। और एरीज़ वाले वैसे भी लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन किया करें, मेरी उनको एडवाइस यही है। क्योंकि चूँकि उनका लगन का सितारा मंगल बनता है तो वो मंगल यानी मार्स बनता है, तो वो अगर ट्यूसडे के दिन लाल चीज़ का सदका करें तो उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो पहले घर को स्ट्रॉन्ग करना अगर आप चाहते हैं एरीज़ वाले, और अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट लेकर आना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका किया करें। इससे आप वैसे ही बहुत बेहतर फील करेंगे। तो पर्सनालिटी राइट नाउ थोड़ी सी वीक है, पहला घर थोड़ा सा वीक है, तो कोई परेशानी सी बनी हुई है इस हफ्ते। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये आने वाले हफ्तों में ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो एक बेहतर पोजीशन हो जाएगी। एरीज़ वाले वैसे ही बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस साल को, क्योंकि जुपिटर उनके 11वें घर में बैठा हुआ है, सैटर्न 10वें बैठा हुआ है और सितारे उनके ओवरऑल अच्छी पोजीशन में है। तो जो एरीज़ वालों ने इस साल को बड़ा एंजॉय किया और बड़ा इस साल उनके लिए बेहतरीन रहा है। तो अभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी वीक हो गई हैं, चूँकि सितारा ज़ोहल भी उल्टी चाल में है, जुपिटर भी उल्टी चाल में है, तो वक्त तो हमेशा एक सा नहीं रहता, लेकिन पोजीशंस उनके लिए करंटली भी बहुत अच्छी हैं। तो इंशाल्लाह इसको वीडियो में आगे भी डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा घर जॉब का, फाइनेंस का, कॉन्फिडेंस का, स्किन का, हेयर फॉल का और हेयर्स वगैरह का, आइज़ का, लेफ़्ट पार्ट ऑफ बॉडी का, तो ये सारी चीज़ों को जो आपका दूसरा घर है वो देखता है। तो इस टाइम पे राहु तो बैठा हुआ ही है बड़े अरसे से, तो थोड़ा सा स्किन वगैरह के इशू मैं समझता हूँ कि आपको बड़े अरसे से फेस करने पड़ रहे हैं। शायद हेयर फॉल का इशू भी आपको देखने को मिल रहा होगा काफ़ी अरसे से, लेकिन जब ये राहु यहाँ से निकल जाएगा तो इंशाल्लाह ये पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें कोई इतनी परेशान होने की आपको बात नहीं है। बल्कि 31 मई से ज़्यादा थोड़ा सा स्किन का इशू और कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा होगा आपको, क्योंकि सितारा अतारद उल्टी चाल का होकर आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह 23 जून से जब ये सीधी चाल में जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो आपके माली एतबार से भी मामलात खुलेंगे, स्किन वगैरह भी बेहतर होगी। जो हेयर फॉल का इशू आपको आ रहा था उसमें बेहतरी आएगी, जो डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ गई थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, और स्पीच का इशू जिन लोगों को रहता है उनके लिए भी ये बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह, और कॉन्फिडेंस एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन ये 23 तारीख को जब सीधा होगा तो 23 तक थोड़ा सा मोहतात रहें, और जॉब वगैरह भी अगर कोई नई ऑफ़र आती है आपको तो 23 के बाद उसको एक्सेप्ट करें। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब सर्च करना चाहते हैं तो 23 तारीख के बाद उसकी कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में।
तो तीसरा घर इस टाइम पे बड़ा मजबूत है। जो लोग शादी के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं या रिश्ता विश्ता देखना चाहते हैं कोई भी इस टाइम पे, तो ये बड़ी एक बेहतर पोजीशन बनी हुई है। तो इस हवाले से मैं बड़ी पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से भी, जो करीबी ममालिक ट्रैवल है उस हवाले से भी अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इवन जॉब के लिए अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं करीबी ममालिक, तो आप कर सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। थोड़ा सा गुस्सा बहन भाइयों में गुस्सा बढ़ सकता है और आपसी कुछ लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि चीज़ों को इग्नोर करें, इंशाल्लाह मामलात बेहतर हैं। इसी तरीके से चौथे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथा घर कुछ मजबूत होने जा रहा है। वैसे तो पिछले कुछ हफ्तों से मंगल बैठा हुआ था यहाँ पे, तो उसको कमज़ोर करा था, मदर की हेल्थ और ये वो, घर का माहौल कुछ परेशान कुन हद तक जा रहा था। लेकिन अब चूँकि जो ज़ोरा यहाँ पे आ जाएगा तो आपको अपने फैमिली की बहुत सपोर्ट मिलेगी और इंशाल्लाह मदर हेल्थ भी बेहतर होगी, घर का माहौल भी बेहतर होगा और घर में कोई आपके इवेंट भी मुनक्किद हो सकता है इस हफ्ते। इसी तरीके से पाँचवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाँचवा घर भी एक बेहतर पोजीशन बनाए हुए है। ऐसे तालिबे इल्म जो ट्रैवल करना चाहते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए स्टडी करने के लिए, तो उनके लिए एक बड़ी बेहतर पोजीशन है, वो ये कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको कामयाबी होगी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं सातवें घर के बारे में। तो सातवें घर का सितारा चौथे घर में बैठा हुआ है और मज़बूत पोजीशन में जा रहा है, तो एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है सातवें घर के हवाले से। तो रिलेशनशिप अब बेहतर होगा। जो रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े गुस्सा थोड़ा सा बढ़ गया था उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। आपको आपके पार्टनर की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। तो चीज़ें ओवरऑल सातवें घर के हवाले से भी अच्छी हैं। ऐसे लोग जो पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनके लिए भी मामलात अब जाके बेहतर होंगे। तो मामला तो ओवरऑल बेहतर है। इसी तरीके से नवे घर को डिस्कस कर लेते हैं। तो नवा घर जो है वो भी एक बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए है, चूँकि नवे घर का एक राजयोग बना हुआ है। 11वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ है, नवे घर का सितारा। तो मुश्तरी तो माशाल्लाह एक बड़े अरसे से बड़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। पहले 10वें घर में मौजूद था, फिर 11वें चला गया। तो बुर्जे हमल वालों के लिए तो माशाल्लाह इतनी बेहतर पोजीशन रही है। ये साल बड़ा ही ज़बरदस्त साल रहा है। तो अब अगर कुछ महीने थोड़े से टफ़ आ गए तो थोड़ा सा मोहतात रहें। ऐसा नहीं है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए, बुर्ज हमल वालों के लिए, क्योंकि अभी तो मुश्तरी 11वें घर में पूरे 1 साल के लिए जाएगा नवंबर में। फिर सितारा ज़ुहल भी अगले साल 11वें घर में जाएगा। तो 11वां घर मजबूत होना यानी अपॉर्चुनिटीज़, ख्वाहिशात और बहुत सारी आपके पास आने वाली मतलब डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह आपके पास आएंगी। तो ये राजयोग बनेंगे। तो एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है बुर्ज हमल वालों के लिए। तो बस अभी थोड़ा सा पीली चीज़ का सदका करें। जुमेरात के दिन अगर आपके कोई पैसे वैसे फंस जाते हैं, मामलात फंस जाते हैं, तो इंशाल्लाह उससे मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। इसी तरीके से 10वें घर को डिस्कस कर लेते हैं। 10वां घर भी इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। पिछले काफ़ी अरसे से वही बात रिपीट करूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। अब चूँकि ज़ोल उल्टी चाल में, तो थोड़ा सा बस आपको मोहतात रहना है। मामलात आपके ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि मामलात बिल्कुल डाउन हो गए या ख़राब हो गए या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस ये है कि मोहतात रहें, अपने कामों को जारी रखें। इज़्ज़त में माशाल्लाह मैं आपकी बड़ा इजाफ़ा देखता हूँ। वो इस साल बहुत ज़्यादा इज़्ज़त में वैसे ही आपके इजाफ़ा हुआ है। जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं माशाल्लाह उनको तरक्कियाँ हुई हैं, उनको प्रमोशंस मिले हैं, पे इंक्रीज़ हुई है, इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। तो मैं इस सिलसिले को जारी होता हुआ देख रहा हूँ। बस समझ लें कि कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से 11वां घर चूँकि ख्वाहिशात का, मफादात का है, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। तो ये है कि थोड़ा ख़याल रखें, चीज़ों को नॉर्मल वे में लेके चलें। इंशाल्लाह मामलात आपके चलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि रुकेंगे। क्योंकि बुर्ज हमल वालों का ये साल था और अभी भी इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो मैं उनको बड़ी तरक्की करते हुए देखता हूँ। तो लकी डे आपका इस हफ़्ते जो होगा वो जुमेरात और जुम्मे का होगा। और लकी नंबर इस हफ़्ते जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 2 और 4। बुर्ज सौर यानी टॉरस, बुर्ज सौर वालों के लिए पिछले काफ़ी अरसे से, जैसे 31 मई से बड़ी एक वीक पोजीशन बनी हुई थी। उनकी पर्सनालिटी बहुत डाउन जा रही थी, क्योंकि सितारा अतारत यानी मरकरी जो है वो उनके लगन में बैठा हुआ था और उल्टी चाल का होके बैठा हुआ था। तो सितारा अतारत जब भी लगन में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को बड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर में मसला और नेगेटिव थिंकिंग, हर चीज़ को लेके नेगेटिविटी बिल्ड होती है ऐसे लोगों के दिमाग में। तो ख़ासकर टॉरस वाली ख़वातीन
वो बड़ा नेगेटिव हो रही थी इस टाइम पे, उनको बड़ा नेगेटिविटी का सामना था और उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव ही घूम फिर रही थी। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह इस हफ़्ते से माशाल्लाह बेहतरी मैं होती हुई देख रहा हूँ। 23 जून को जैसे ही सितारा अतारद उल्टी चाल से बाहर आएगा तो उनके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे, तो उनका लगन बड़ा मजबूत होगा, ओवर थिंकिंग में कमी आएगी। और दूसरा ये कि सितारा अतारद उनके दूसरे घर का यानी फाइनेंस के घर का भी मालिक है। जो माली एतबार से परेशानियां बनी हुई थी उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आती है मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये ओवरऑल एक अच्छे वीक की शुरुआत होने जा रही है बुर्ज सौर वालों के लिए। जैसे ही सितारा अतारद यानी 23 तारीख से सीधी चाल में जाएगा तो माशाल्लाह मामलात उनके लिए काफ़ी बेहतर होंगे। तो मैं उनका लगन बड़ा मजबूत होता हुआ देख रहा हूँ, उनका माली एतबार से चीज़ें बड़ी मजबूत होती हुई देख रहा हूँ और बेहतर होती हुई देख रहा हूँ। तो पहला घर उनका माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मामलात एक अच्छी पोजीशन में जाएंगे और ओवर थिंकिंग में बहुत हद तक कमी आएगी और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और बेहतर होगी पहले से। इसी तरीके से उनका दूसरे घर में सितारा सूरज बैठा हुआ है करंटली। जैसे मैंने अभी बताया कि उनके दूसरे घर यानी फाइनेंस के घर का सितारा स्किन और बाल और कॉन्फिडेंस और फाइनेंस जॉब इन सब काफ़ी अरसे से जो है ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक जा रही थी। तो अब इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनने जा रही है चूँकि इस घर का सितारा मजबूत पोजीशन में जा रहा है 23 तारीख से। तो आप होपफुल रहें, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी डगर पे जा रही हैं। तो फाइनेंस के हवाले से भी माशाल्लाह मैं बड़ी मजबूती आते हुए देख रहा हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं या गाड़ियों वगैरह का काम करते हैं, इन लोगों के लिए मैं बड़ी बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। तो उनको मैं कहूँगा कि अगर अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर टाइम, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह आपको काम भी एक्सपेंड होगा और आपके काम में बेहतरी भी आएगी और माली एतबार से बहुत ज़्यादा में बेहतरी। वैसे ही टॉरस वालों के लिए अगर आप गाड़ी या प्रॉपर्टी का काम भी नहीं करते तो मैं वैसे ही माशाल्लाह आपके लिए फ़ाइनेंशियल एतबार से चीज़ें बहुत बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि अभी तो सितारा अतारद ने भी ख़ुद दूसरे घर का सितारा होकर दूसरे घर में आना है। तो आने वाले वक्त बहुत अच्छे हैं। कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर टाइम, भरपूर फ़ायदा उठाएं इससे। इसी तरीके से तीसरा घर जो कि बहन भाइयों का फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से होता है वो इंशाल्लाह मजबूत होने जा रहा है क्योंकि लगन का सितारा उनके तीसरे घर में आ रहा है, सितारा ज़ोरा। तो बहन भाइयों के हवाले से जो मामलात काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे थे इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी आएगी। बहन भाइयों की सेहत, अगर किसी बहन भाई की सेहत ख़राब थी तो उसमें भी इस हफ़्ते इंशाल्लाह बेहतरी में आता हुआ देखता हूँ। और फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से, ख़ासकर लेजर ट्रैवल के हवाले से, वर्क ट्रैवल नहीं लेजर ट्रैवल के हवाले से अगर आप कोई प्लान करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी और एक अच्छा ट्रैवल भी नसीब होगा। इसी तरीके से चौथे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथा घर नहायत ही एक अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो घर का माहौल भी माशाल्लाह बेहतर है। ख़वातीन थोड़ी सी परेशान थी वो, जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया, एनजाइटी वगैरह, ओवर थिंकिंग, ख़ासकर कोई एक बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए थी। तो वो इंशाल्लाह इस हफ़्ते से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, तो घर का माहौल भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से पाँचवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाँचवें घर का सितारा उनका लगन में बैठा हुआ है, तो ये तो तालिब इल्मों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है और स्पिरिचुअलिटी में आपकी मैं बड़ा इजाफा होते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही 23 को ये सितारा अतारद उल्टी चाल से बाहर आएगा तो इंशाल्लाह एक स्पिरिचुअल फैक्टर भी आपके अंदर डेवलप होगा। और ऐसे लोग जो औलाद की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है। इसी तरीके से सातवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सातवें घर में इस टाइम पे केतु, चूँकि राहु लगन में बैठा हुआ है तो केतु ऑब्वियसली सातवें में ही होगा, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक साथ मूव होते हैं और आमने सामने रहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री पे दोनों, बल्कि 90 डिग्री पे रहते हैं। और इसी तरीके से कह लें कि सातवां घर थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है, और कुछ कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है रिलेशनशिप के हवाले से, तो थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको। रिलेशनशिप के हवाले से सपोर्ट करें एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो सपोर्ट सिस्टम बने एक दूसरे का, घर के माहौल को ख़राब ना करें। गुस्सा और लड़ाई झगड़े को, ख़ासकर गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब है काफ़ी अरसे से और पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इतवार के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। और आपको मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप कैट आई पहनें, उससे भी इंशाल्लाह आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। और दूसरा ये कि
इसी तरीके से नवे घर में आपके ज़ुहल बैठा हुआ है जो कि नवे घर का सितारा है और 10वें घर का सितारा है। तो माशाल्लाह ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। इसको जायचे में राजयोग कहते हैं कि नवे घर का सितारा नवे होना और 10वें का सितारा भी नवे होना, ये एक राजयोग होता है। राजयोग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। राजयोग ये होता है कि ऐसे लोग बड़ी शहाना और बड़ी लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं और बड़ा इज़्ज़त बहुत हासिल करते हैं अपने ज़िंदगी में। तो एक अच्छी पोजीशन है, इस साल ही बेहतर पोजीशन बनी हुई है, पूरे साल से ही बेहतर पोजीशन बनी हुई है क्योंकि राजयोग बना हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि सितारा ज़ुहल भी इस टाइम पे उल्टी चाल में, तो अब आपको थोड़ा सा फेवर, वैसे तो माशाल्लाह आपने पूरा साल एंजॉय किया, तो अब थोड़ा सा मोहतात रहें। ऐसा नहीं है कि हालात बिल्कुल डाउन चले जाएंगे और आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ें फिनिश हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह जैसे ही सितारा ज़ुहल उल्टी चाल से बाहर आएगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप वाइंड अप करने के पे जाएँ चीज़ों को और चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, ऐसा मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ख़ासकर वो लोग जो दूसरी शादी के हवाले से परेशान हैं, इंशाल्लाह ये जैसे ही सितारा ज़ुहल उल्टी चाल से बाहर आएगा तो आपकी दूसरी शादी के हवाले से भी अच्छी पोजीशन बनेगी, आपका लक इम्प्रूव होगा। और ख़ासकर वो जो लोग दूसरी शादी करके परेशान हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इसी तरीके से 10वें घर में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है और ये भी 11वें घर का मालिक हो गया, 10वें बैठा है, ये भी माशाल्लाह आपके राजयोग बना रहा है। तो ये साल, आने वाला साल भी और ये साल भी आपका ही है इंशाल्लाह। जब चूँकि 10वां घर, 9वां घर और 11वां घर ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं जायचे में, इनका बड़ा अमल दखल होता है जायचे में। जिन लोगों के ये घर जायचे में मजबूत होते हैं ऐसे लोग बड़े आला मकाम पे जाते हैं, बड़ी तरक्की करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो टॉरस वालों के लिए भी मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में, बल्कि ये साल भी माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा और बड़ा पीसफुल गुजारा है। अभी थोड़ी सी चीज़ें कमज़ोर हैं तो बस थोड़ा सा मोहतात रहें और अपने मिशन को और अपने काम को जारी रखें, उसको नहीं रोकना है आपने। इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी ज़रूर होगी। देखें अभी चूँकि जब सितारे उल्टी चाल में जाते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है इंसान को, तो आपको ऐसा डाउनफॉल भी फ़ील होगा, आप बिल्कुल डाउन भी चले जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये चीज़ें उल्टी चाल से बाहर आएंगी तो आप फिर उठ जाएंगे, आपके मामला फिर बेहतर हो जाएंगे और तमाम मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह मामला दुरुस्त सिमत में ही है। इसी तरीके से 11वें घर का सितारा आपका 10वें घर में बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह एक ये राजयोग बना रहा है। तो आपकी ख्वाहिशात, आपके मफादात हर तरीके से पूरे होते हुए मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मामला बहुत अच्छी पोजीशन में भरपूर फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह 23 के बाद में ओवरऑल मामला आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। तो लकी दिन आपके लिए इस हफ़्ते रहेगा पीर का और मंगल का, और लकी रंग आपके लिए इस हफ़्ते ग्रीन रहेगा और लकी नंबर आपके लिए रहेगा इस हफ़्ते 2 और 3। बुर्ज जौज़ा यानी जमुनाए, बुर्ज जौज़ा वालों के लिए भी इस हफ़्ते कुछ मामलात बेहतर होने जा रहे हैं क्योंकि उनके लगन का सितारा अतारत वो उल्टी चाल से निकलने लगे। वैसे तो बैठा हुआ 12वें घर में, लेकिन उल्टी चाल से निकलने से भी मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में, माइट भी इस मंथ के एंड तक इंशाल्लाह ये मूव होके लगन में आ जाएगा। तो जैसे ये मूव होके आपके लगन में, ताले लगन में आ जाएगा और पहले घर में आ जाएगा तो माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके मामलात को बहुत बेहतर करेगा, आपके लिए ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगा, आपके मेंटल पीस में बहुत इजाफा होगा, आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम होगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपकी एंजाइटी कम होगी बहुत हद तक, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इंटरेक्शन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अभी कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको। वैसे तो मामला सही हो जाएंगे कुछ हद तक 23 जून से, लेकिन फिर भी जब तक सितारा अतारत आपके लगन में मूव नहीं हो जाता, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मोहतात रहें लोगों से। कोई धोखा भी आपको मिल सकता है, तो बिल्कुल मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपके लगन में यानी पहले घर में जायचे में आपके सितारा सूरज भी बैठा हुआ है। तो सितारा सूरज वैसे तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा गुस्से में इजाफा आपके हो रहा है। तो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है, किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना है आपने, और लड़ाई झगड़ा जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो थोड़ा सा अपना गुस्से को कंट्रोल रखें। इंशाल्लाह वैसे मामला बहुत सही डायरेक्शन में, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे।
इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरे घर का सितारा भी माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में है इस टाइम पे। दूसरे घर में सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। मंगल की वजह से मैं आपको कहूँगा कि कोई जॉब वगैरह चेंज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो अभी कुछ अरसे के लिए वेट कर लें। लेकिन सितारा ज़ोरा का यहाँ आ जाना ये थोड़ा सा एक अच्छा साइन है आपके लिए। इससे माली मामलात आपके इंशाल्लाह बेहतर होंगे। लेकिन वही बात मैं आपको कहूँगा जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कही होगी कि अपना बजट बना के चलें। विदाउट बजट बनाए अगर आप चलेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बजट बना के चलेंगे तो ही आप बेहतर पोजीशन में रह सकते हैं, वरना माली एतबार से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि दूसरा घर इस टाइम पे कमज़ोर है, तो थोड़े से मामलात कमज़ोर होने की वजह से मैं आपको कहूँगा कि अपना बजट बना के चलें। अच्छा, इस टाइम पे सितारा ज़ोरा भी दूसरे घर में आया है। सितारा ज़ोरा दूसरे घर में जिन जायचों में होता है, ये एक बड़ा परफेक्ट फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोग बड़े अच्छे नात ख्वां होते हैं और बड़ी अच्छी सिंगिंग भी करते हैं और सिंगिंग का भी बड़ा शौक़ रखते हैं। तो जिन लोगों का सितारा ज़ोरा मज़बूत होकर दूसरे घर में या वैसे भी दूसरे घर में बैठा होता है तो उनकी आवाज़ माशाल्लाह अच्छी होती है। और हम ये भी एक फार्मूला होता है, मैं जायचों में देखता हूँ, जिन जायचों में टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म करना चाहते हैं ना, जिनका टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होता, उनके जायचों में हम देखते हैं कि अगर वीनस दूसरे घर में, तो हम उनसे पूछ लेते हैं क्या वो सिंगिंग का शौक़ रखते हैं या सिंगिंग करते रहें। तो ये भी एक तरीके का है जायचे को कंफर्म करने का। इसी तरीके से तीसरे घर का सितारा लगन में बैठा हुआ है, तो माली एतबार से तो मैंने जैसे आपको बताया, इसी तरीके से फैमिली के एतबार से भी चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं। लाइक आपके गुस्से की वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, तो गुस्से को कंट्रोल करना है आपने। वैसे फ़ॉरेन ट्रैवल, कोई नियर बाय फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी होगी। लेजर ट्रैवल के हवाले से, जॉब ट्रैवल के हवाले से मैं अभी आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस जगह पे इन्वेस्ट करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपके चौथे घर के बारे में। चौथा घर चूँकि वालदा की सेहत के हवाले से भी मुंसलिक होता है, लाइक वालदा के लिए भी होता है, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी होता है, गाड़ी तब्दील के लिए, घर के लिए और जायदाद के लिए। तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन 23 से माशाल्लाह वो स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, लेकिन बैठा हुआ 12 ही है। तो अभी घर के माहौल में आपको इंशाल्लाह बेहतरी तो नज़र आएगी, लेकिन वो उस हद तक बेहतरी नहीं होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो मंथ एंड पे जब सितारा अतारद आपके लगन में आ जाएगा तो ये एक बड़ी मजबूत पोजीशन बनाएगा आपके लिए, तो ये एक बड़ी बेहतर पोजीशन बनाएगा। लेकिन अभी कुछ अरसे के लिए आपको मोहतात रहना है, आपको बहुत ध्यान रखना है, घर के माहौल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ओवरऑल घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है आपने। तो वालदा की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उस हवाले से कोई डिप्रेशन, एंजाइटी में इजाफ़ा हो सकता है वालदा की सेहत के हवाले से, या घर पे भी कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्रिएट हो सकती है या डिप्रेशन वगैरह बढ़ सकता है। इसी तरीके से पाँचवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। पाँचवें घर का सितारा आपका दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए, तो तालिब इल्मों के लिए एक अच्छी पोजीशन है, ठीक है। ऐसे तालिब इल्म जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या पढ़ के अभी अभी फ्री हुए हैं, तो वो अगर अपनी जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो ये एक बड़ी बेहतर पोजीशन है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है, तो आप कोशिश करें, इंशाल्लाह एक अच्छी जॉब की तरफ आप लोग जाएंगे। इसी तरीके से सातवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सातवें घर का सितारा आपका सितारा मुश्तरी, वो आपके 9वें घर में बैठा हुआ है, तो ये तो माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन बना रहा है। और सितारा ज़ोरा भी आपके दूसरे आ गया है, तो ओवरऑल रिलेशनशिप के हवाले से एक बेहतर पोजीशन बनी हुई है। इंशाल्लाह शादी में आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग लव मैरिज या पसंद की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन दौर है। वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और कह लें कि जो लोग ख़ासकर मुल्क से बाहर शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप मुल्क से बाहर के रिश्ते भी इस टाइम पे देखें, इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको कोई बेहतर पोजीशन बन सकती है आपकी। इसी तरीके से 8वें घर के बारे में बात करते हैं। तो 8वें घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है इस टाइम पे, वो वैसे भी उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है, तो 8वां घर कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आपने दुश्मनों पे आपने बड़ी नज़र रखनी है, दुश्मन आपको परेशान ज़रूर कर सकते हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जिनको ज़ुहल की दशा भी है जायचे में। तो ऐसे लोगों के दुश्मन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे करंटली और उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। और फिर सितारा अतारत भी उल्टी चाल का होके
12वें घर आया हुआ है, तो ये भी एक कमज़ोर पोजीशन है। इसका मतलब है कि कोई दुश्मन ऐसे कि जो आपको धोखा देने के चक्कर में लगे हुए हों, तो यह आपने बड़ा मोहतात रहना है लोगों से। ओवरऑल ही मैं आपको कहूँगा जेमिनी वालों को कि लोगों से मोहतात रहें। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको, वरना कोई भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसी तरीके से 9वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 9वें घर में 10वें घर का सितारा मुश्तरी उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है करंटली। तो वैसे तो ओवरऑल मामला ठीक थे, लेकिन जब से ये उल्टी चाल में आया है तो मामला ख़राब है, किस्मत भी थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मामला बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे और आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें और आपके लिए सारे ही मामला ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अपनी कोशिश को जारी रखें, तो जैसे ये उल्टी चाल से बाहर आएगा मामला फिर आपके ऑन ट्रैक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जब तक मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात के दिन, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे और मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी और इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा होगा और शोहरत में बड़ा इजाफ़ा होगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं दूसरी शादी के हवाले से भी। जो लोग कोशिश करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत मामलात इस टाइम पे सख्त हो गए हैं, और या जिनकी दूसरी शादी है वो उसमें स्ट्रगल कर रहे होंगे करंटली, तो पीली चीज़ का सदका करेंगे तो इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। और अगर कोई नगीना पहनना चाहते हैं तो उस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि आप पन्ना पहने, इंशाल्लाह आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी उससे, और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जेमिनी वाले वैसे भी पन्ना पहन सकते हैं, उनके लिए कोई इतना मसला नहीं होता। ये उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त स्टोन होता है, क्योंकि उनके ये ताले लगन का स्टोन है, तो ये उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है, तो वो पन्ना पहन सकते हैं। और पन्ना छोटी उंगली में पहना जाता है, तो छोटी उंगली में पन्ना पहने, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात आपके बेहतर होंगे। इसी तरीके से 11वें घर माशाल्लाह 11वें घर का सितारा दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो माली मफादात को मैं पूरा होते हुए देख रहा हूँ आपके इस हफ़्ते। तो इंशाल्लाह ओवरऑल एक बेहतरीन पोजीशन है। लकी दिन आपका रहेगा जी इस हफ़्ते जुम्मा और हफ्ता, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा 4 और 5, और लकी कलर आपके लिए रहेगा लाल इस हफ़्ते। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। बुर्ज सरतान वालों के लिए माशाल्लाह इस हफ़्ते से मामलात काफ़ी बेहतर होने जा रहे हैं, चूँकि सितारा ज़ोरा यानी वीनस उनके लगन में आके बैठने लगा है। और ख़ासकर बुर्ज सरतान वाली ख़वातीन पिछले 1 महीने से काफ़ी स्ट्रगल में थीं, और उनको रिलेशनशिप इश्यूज़, बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज़ जो सरतान वाले थे उनको हो रहे थे, चूँकि उनका सितारा ज़ोरा 12वें घर में बैठा हुआ था। जो भी सितारा 12वें घर में आ जाए उसके मफादात ख़राब होते हैं, जब उसकी मंसूबात ख़राब होती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़ायचे में 2-3 घर ख़राब होते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां। तो जो भी सितारा इन घरों में पड़ जाए उनकी मंसूबात ख़राब हो जाती हैं। तो सितारा ज़ोरा जब से 12वें घर बैठा हुआ था तो ख़वातीन को बड़ा स्ट्रगल था, और वैसे भी रिलेशनशिप वाइज बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था कैंसेरियन वालों को ख़ासकर। तो अब माशाल्लाह सितारा ज़ोरा उनके लगन में आके बैठ रहा है, तो इंशाल्लाह इस हफ़्ता मामला बहुत बेहतर होंगे। रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट के हवाले से, शादी में जो मसले मसाइल का सामना था उस हवाले से पहल कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे मामलात इंशाल्लाह, घर का माहौल बेहतर होगा। ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त दौर चल पड़ा है। इंशाल्लाह बहुत सारी ख्वाहिशात इस हफ़्ते आने वाले हफ़्तों में आपकी पूरी होंगी। घर का माहौल बहुत बेहतर होगा, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, चूँकि ताले लगन आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है और ओवरऑल लाइफ को डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो ये जब स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मामलात इंशाल्लाह वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सितारा ज़ोरा का आना बड़ा खुशाइन है आपके लगन में, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी पर्सनालिटी पे और आपके घर के माहौल पे और आपके रिलेशनशिप पे। तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। और इसी तरीके से दूसरा घर थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि दूसरे घर का सितारा 12वें घर में बैठा हुआ है। सितारा सूरज यानी सन आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, तो उस हवाले से थोड़ा सा जॉब चेंज के हवाले से मैं आपको कहूँगा कि अभी सब्र कर लें जब तक सितारा सूरज आपके लगन में ना आ जाए। तो तब तक आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी जॉब चेंज के हवाले से, या अगर जॉब पे आपको मसले मसाइल का सामना है, मैं ये भी देखता हूँ कि शायद आपकी जॉब प्लेस पे दुश्मन भी काफ़ी बढ़ गए होंगे, तो आपने किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना। अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह लोग आपको हरा भी नहीं सकेंगे और इंशाल्लाह आप सेफ़ भी रहेंगे। और अपना बजट वगैरह बना के चलें, अपनी आइज़ का बहुत ख्याल रखें, अपनी स्किन का बहुत, इस टाइम पे स्किन इशू भी बहुत हो सकता है आपको, अपनी स्किन का ख्याल रखें।
अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी आपको बेहतरी आएगी इंशाल्लाह आपके मामलात में। और अगर आपको जॉब प्लेस पे और माली एतबार से स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लाल चीज़ का सदका इतवार वाले दिन करें, इंशाल्लाह उससे मामलात आपके काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से तीसरे घर का सितारा आपका 11वें घर में बैठा हुआ है, तो तीसरा घर तो माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग है और किसी बहन भाई की तरफ से आपकी ख्वाहिशात को मैं पूरा होते हुए देख रहा हूँ, किसी बहन भाई की ख्वाहिशात को मैं पूरा होते हुए देख रहा हूँ। और फॉरेन ट्रैवल, लेजर ट्रैवल के हवाले से मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। वैसे भी सितारा ज़ोरा 11वें घर का होकर चूँकि लगन में आ रहा है तो मैं आपकी लग्जरीज़ में भी बड़ा इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इट्स अ गुड वीक और भरपूर फ़ायदा इस हफ़्ते से उठाएँ, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा इस हफ़्ते। इसी तरीके से चौथे घर का सितारा लगन में आ रहा है तो माशाल्लाह घर का माहौल बहुत बेहतर होने जा रहा है। जो मदर की सेहत या फादर की सेहत, किसी भी पेरेंट्स की सेहत आपकी ख़राब थी, अब वो इंशाल्लाह बेहतर होने जा रही है। और ऐसे लोग जो शादी के हवाले से चीज़ों को प्रोसीड करना चाहते हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जो पसंद की शादी के हवाले से चीज़ों को प्रोसीड करना चाहते हैं, दिस इज़ योर टाइम। इस हफ़्ते से इंशाल्लाह कोशिश करें, ख़ासकर 23 के बाद, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक कामयाबी होगी। आप अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। और रिश्ता वगैरह भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं बड़ी अच्छी पोजीशन, मैरिज के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ। इंशाल्लाह घर का माहौल भी बहुत दुरुस्त सिमत में, चीज़ें बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, तो मैं आपको बड़ी कामयाबी मिलते हुए देखता हूँ इस हफ़्ते। इसी तरीके से पाँचवां घर भी माशाल्लाह आपका बेहतर है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको तालीम के हवाले से, हो सकता है मार्क्स वगैरह आपके डिस्टर्ब रह रहे हों, तो इस हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्क्स वगैरह का इशू है, मैं रिकमेंड करूँगा कैट आई पहने आप लोग, उससे इंशाल्लाह आपके मामलात मार्क्स वगैरह के हवाले से काफ़ी बेहतर होंगे। तो सातवें घर में सितारा ज़ोहल बैठा हुआ है और थोड़ा सा वीक कर रहा है आपके रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन चूँकि सितारा ज़ोरा लगन में आ गया है तो इंशाल्लाह जो मामला बहुत ज़्यादा परेशानी की तरफ चले गए थे, अब उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और आपको एक दूसरे की सपोर्ट भी करनी चाहिए। मैं तो आपको कहूँगा इस ख़राब टाइम में लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना चाहिए। वैसे सितारा ज़ोहल यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपके लगन को भी देख रहा है। सितारा ज़ोहल की नज़र होती है 180 डिग्री की, तो ये लगन को भी देख रहा है आपके, तो वो थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी को ख़राब कर रहा है, पर्सनालिटी को थोड़ा सा वीक कर रहा है और थोड़ा सा आपको कंधों पे बोझ फील होता होगा, पर्सनालिटी में भारीपन फील होता होगा। तो जो लोग ये कंधों पे बोझ, आधे सर में दर्द, पर्सनालिटी में भारीपन फील करते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि हफ्ते वाले दिन वो लोग काली चीज़ का सदका ज़रूर करें और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द किया करें। इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे आपके। और स्टोन अगर कोई पहनना चाहें तो वो नीलम पहन सकते हैं, उससे भी मामलात आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी तरीके से अच्छा, मैं ये ज़रूर रिपीट करूँगा कि मैंने कहा ऐसे लोग जिन लोगों को पर्सनैलिटी में बहुत भारीपन फील होता हो, कंधों पे बोझ फील होता हो, या आधे सर में दर्द रहता हो, या सर में दर्द रहता हो पिछले 1 साल से, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डाउन हो गई हो, वो लोग नीलम पहने। हर कोई नीलम नहीं पहन सकता, बस उनके लिए रिकमेंडेड है, तो इसलिए मैंने रिपीट कर दिया इस बात को। इसी तरीके से 9वें घर में बात कर लेते हैं। 9वें घर का सितारा थोड़ा सा कमज़ोर होकर 8वें घर में बैठा हुआ है, तो जो लोग दूसरी शादी के हवाले से कोशिश कर रहे हैं तो उनको मैं समझता हूँ अभी थोड़ी सी कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन आप सितंबर के बाद कोशिश करें, इंशाल्लाह उस हवाले से कामयाबी मिल सकती है। जो लोग इमिग्रेशन के हवाले से कोशिश कर रहे हैं फ़ॉरेन ममालिक में, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। आई वुड रिकमेंड कि अपने प्रोसीजर को तेज़ करें, इंशाल्लाह उसमें बहुत कामयाबी मिलेगी आपको। इसी तरीके से 10वें घर को देख लेते हैं। 10वें घर का सितारा आपके लगन में बैठा हुआ है, तो ये एक राजयोग बना रहा है, तो इज़्ज़त में इजाफा मैं आपका देख रहा हूँ। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि आप नया काम ज़रूर स्टार्ट करें। बस पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से यस थोड़े से मामला इस टाइम पे ख़राब हैं, उसमें आपको परेशानी का सामना है, लेकिन ओवरऑल इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। तो आपका 11वें घर को देख लेते हैं। 11वें घर में माशाल्लाह सितारा अतारत बैठा हुआ है। तो ये पिछले कुछ टाइम से तो ख़राब था, लेकिन अब ये 23 के बाद जैसे ही सीधा हो जाएगा तो आपकी ख्वाहिशात, मफादात, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में देख रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देख रहा हूँ। तो आप अपने काम को जारी रखें, उसको रोकें नहीं, लेकिन समझदारी से चलें, लोगों को देखभाल करके चलें। वैसे भी आप लोगों को पिछले 1 साल से लोगों से कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका भी आप भला कर रहे हैं वो आपका नुकसान ही कर रहा है किसी ना किसी तरीके से।
तो बेहतर यही है कि लोगों से मोहतात रहें और अपने आप में रहें। इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतर हैं, रिलेशनशिप वाइज भी मामलात बेहतर हैं। माली एतबार से थोड़ा सा स्ट्रगल है अभी, लेकिन इंशाल्लाह वो भी कुछ टाइम में आने वाले वक्त में दूर हो जाएगा। तो लकी दिन आपके लिए रहेगा इस हफ्ते पीर और मंगल का दिन रहेगा लकी दिन। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 7 और 6, और लकी कलर आपके लिए रहेगा वाइट। बुर्ज असद यानी लियो, बुर्ज असद वालों के लिए माशाल्लाह इस हफ़्ते बहुत अच्छी पोजीशन बनने जा रही है, चूँकि उनके 10वें घर में जो सितारा बैठा हुआ था, सितारा तारत, वो 23 जून से सीधा होने जा रहा है और उनके लगन का सितारा 11वें घर में बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी में बहुत स्ट्रॉन्गनेस है, बहुत स्ट्रॉन्गनेस। और बुर्ज असद वाले वैसे ही बड़े मजबूत होते हैं, पर्सनालिटी इनकी माशाल्लाह बहुत मजबूत पर्सनालिटी होती है इनकी, और बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। खुद थोड़ा सा गुस्से के तेज़ होते हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ के तरफ बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कहूँगा कि कोई प्राइज़ बॉन्ड के हवाले से, कोई इनामी स्कीम के हवाले से, कोई लॉटरी के हवाले से मैं आपको कहूँगा आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है इस वक्त पे, क्योंकि आपके लगन का सितारा 11वें घर में बैठा है। और मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगा कि आप ख्वाहिशात रखें हर चीज़ के हवाले से, जिस चीज़ की भी ख्वाहिश रखेंगे अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर देंगे, क्योंकि ख्वाहिशात की पूरी होने के हवाले से ये आपका टाइम है। क्योंकि लगन का सितारा 11वें घर में होना ये एक राजयोग कहलाता है। तो माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है बुर्ज असद वालों के लिए। थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज हाँ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चूँकि सितारा ज़ोरा 12वें आ गया है, तो अब रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि पर्सनालिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ी पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी अभी कंटिन्यू होगी आपकी पर्सनालिटी में इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी। इसी तरीके से दूसरा घर फाइनेंशियली जो 31 मई से थोड़ी सी परेशानी बनी हुई थी, जो एंजाइटी बनी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग विदाउट एनी रीज़न, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बनी हुई थी, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और मैं कोई आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो 23 जून के बाद आप कोशिश करें। इंशाल्लाह फाइनेंसेस से नहीं घबराना आपने। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास अभी फाइनेंसेस नहीं है, काम कैसे स्टार्ट किया जाए, तो इंशाल्लाह बस आप कोशिश करें। मैं तो ये समझता हूँ कि माली एतबार से कोई फाइनेंस के हवाले से भी कोई इन्वेस्टर ज़रूर आपको मिल सकता है। दिस इज़ योर टाइम, ट्राई योर लक। मेरी तरफ से आपको गो है, ट्राई योर लक, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी भी देंगे। तो बस आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, जो भी आपने प्लान किया हुआ है उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर है। और माली एतबार से चीज़ें मैं अभी भी 23 जून के बाद बहुत अच्छी देखता हूँ, और अगले महीने तक भी मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि अभी तो सितारा अतारद यानी मरकरी ने आपके 11वें घर में भी आना है। तो इंशाल्लाह माली एतबार से चीज़ें बहुत बेहतर हैं। तो और अपना कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह करें, आपके लिए बहुत कामयाबियाँ हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। इसी तरीके से तीसरा घर, तो तीसरा घर थोड़ा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि तीसरे घर का सितारा आपका 12वें घर में आ गया, तो बहन भाइयों के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जॉब के हवाले से अगर फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या लेजर ट्रैवल भी करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि अभी कुछ अरसे के लिए उसको पोस्टपोन कर दें, एटलीस्ट जब तक सितारा ज़ोरा आपके लगन में नहीं आ जाता। तो थोड़ा सा नौकरों चाकरों से भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपका फ़ॉरेन ट्रैवल, करीबी फ़ॉरेन ट्रैवल की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक दुबई हो गया, टर्की हो गया, या इस तरीके के जो करीबी ममालिक में आपका ट्रैवल होता है, उसमें आपको मैं थोड़ा सा अभी आपको रोकूंगा। अगर आपका होता भी है तो कोई इतना अच्छा नहीं होगा, आपका नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से आपका चौथा घर भी थोड़ा सा कमज़ोर है, तो घर का माहौल परेशान कुन है किसी बात की वजह से। अब ये इसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए आप, आई वुड रिकमेंड कि आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका किया करें, तो उससे आपका घर का माहौल ओवरऑल बेहतर होगा। ख़ासकर ये लियो वाली ख़वातीन, इनके लिए थोड़े से मामलात कमज़ोर हैं अब आने वाले वक्त में भी और इस हफ़्ते भी, चूँकि सितारा ज़ोरा 12वें आ गया ना, तो इसलिए लियो वाली ख़वातीन के लिए थोड़ा सा परेशान कुन बात बनती हुई नज़र आ रही है, और घर का माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा है। तो वैसे ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, माली एतबार से तो चीज़ें ठीक हैं, और पर्सनैलिटी के एतबार से भी मामला ठीक हैं। तो ख़वातीन को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो जुम्मे के दिन, जब तक सितारा ज़ोरा 12वें घर में बैठा हुआ है,
तो मैं जुम्मे के दिन को रेकमेंड करूँगा कि वाइट चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह उससे इनके मामलात बहुत बेहतर होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लेते हैं। पाँचवें घर का सितारा 12वें घर में बैठा हुआ, 12वें बोल रहा हूँ सॉरी, 7वें घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे तालिब इल्म जो फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो मैं अभी बड़ा पॉजिटिव आंसर मिलता हुआ देख रहा हूँ आपको। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें ज़रूर कामयाबी देंगे, ज़रूर कामयाबी देंगे। क्योंकि ये पाँचवें घर का सितारा, 7वां घर जो होता है ना, वो 7वें घर में बैठा है। और जो 7वां घर होता है ये दूर ममालिक ट्रैवल के हवाले से भी होता है। तो चूँकि तालीम के घर का सितारा 7वें आ गया, तो आप ज़रूर इसको कोशिश करें, इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी होगी। इसी तरीके से छठे घर के बारे में भी बात कर लेते हैं आपके ज़ायचे में। छठे घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको अपने दुश्मनों पे नज़र रखनी है और अपनी सेहत का भी काफ़ी ख्याल रखना है। जो असद वाले लोग, बुर्ज असद वाले, जिनका ताले लगन असद है यानी लियो है, वो लोग अगर सेहत के मामलात से परेशान हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि मंगल और हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर करें। और या फ़त्ताहू या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ा करें डेली 4 से 5 तस्बीह। और सदक़े की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी कितना सदका करना है, जितने अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक देता है, ठीक है। बस आपने नियत करनी है, इंसान की नियत अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह उसमें सेहत के मामलात में भी बेहतरी आएगी। बाकी रिलेशनशिप वाइज 7वां घर माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है। सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, थोड़ा सा अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टी चाल में चला गया, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखना पड़ सकता है रिलेशनशिप के हवाले से। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा मामलात इख्तिताम की तरफ, या कोई पार्टनरशिप बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सितारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, तो ये कभी कमज़ोर होते हैं, कभी मजबूत होते हैं। जिस तरीके से मैं अभी वीडियो के शुरू में भी बोला कि देखें ना, जिस तरह अच्छा वक्त नहीं रहता इस तरह बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो इंशाल्लाह आप अपनी कोशिश को जारी रखें, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। देखिए मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, सितारे तो आपके साथ हैं ही। इसी तरीके से नवा घर भी माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए। वैसे तो सितारा इनका 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन चूँकि राजयोग बने हुए 2-3, तो इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ है। तो इज़्ज़त में मैं बड़ा इजाफा देख रहा हूँ। दूसरी शादी, जिनकी पहली शादी, ऐसे लोग जिनकी पहली शादी किसी वजह की बुनियाद पे ख़त्म हो गई, अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो फ़ौरन रिश्ते, जो मतलब मुल्क से बाहर के रिश्ते अगर देखें तो वहाँ पे आपका काम बन सकता है। लेकिन सोच समझ के शादी करनी है, जिससे भी करनी है आपने। चूँकि नवा घर आपका 1 नंबर बनता है यानी एरीज़ बनता है, तो हस्बैंड थोड़े गुस्से के तेज़ होंगे, तो इस चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़, हस्बैंड या वाइफ जो भी अपोजिट जेंडर है आपका, उससे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10वें घर में सितारा अतारत बैठा हुआ है। ये 31 मई से उल्टी चाल में था, लेकिन अब ये इस हफ्ते इंशाल्लाह 23 जून से जैसे ही सीधी चाल में जाएगा तो माशाल्लाह मैं इज़्ज़त में बहुत इजाफा होता हुआ देख रहा हूँ। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि आप जो है वो काम के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से कोशिश करें, इंशाल्लाह उसमें आपको बड़ी कामयाबी। चूँकि ये 11वें घर का सितारा हो के 10वें बैठा है, तो माशाल्लाह एक बड़ा राजयोग बना रहा है, आपकी इज़्ज़त में बड़ा इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। और दूसरा फिर 11वां घर, वहाँ भी लगन का सितारा सूरज बैठा हुआ है। तो ये ओवरऑल एक बड़ी मजबूत पोजीशन बनी हुई है आपके लिए। भरपूर फ़ायदा उठाएं काम के हवाले से, माली एतबार से, इसको कैश करने की कोशिश करें, कोई नया काम स्टार्ट करने की कोशिश करें। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह दिस इज़ योर टाइम। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त देंगे और बहुत शोहरत देंगे। तो लकी दिन आपका रहेगा इस हफ्ते, हफ्ता और इतवार का दिन आपके लिए लकी रहेगा। लकी नंबर आपके लिए रहेगा 7 और 5, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी, और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी ग्रीन। बुर्ज सुम्बला यानी विरगो, बुर्ज सुम्बला वालों के लिए भी माशाल्लाह इस हफ्ते से मामलात काफ़ी बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लगन का सितारा अतारत एक अच्छी पोजीशन में जाने लगा है, जो कि काफ़ी दिनों से उल्टी चाल में था। तो उनकी परेशानियों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग पावर में जो इश्यूज़ उनको सामना करना पड़ रहा था, किसी एक बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें तंग कर रही थी, तो अब इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ हैं। जैसे ही 23 जून से ये सितारा अतारत सीधी चाल में आएगा
तो बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्गनेस आएगी और बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, अच्छी चीज़ें उनके लिए क्रिएट होंगी इंशाल्लाह। एक बड़ी पॉजिटिविटी मैं उनके लिए बनती हुई देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा जो एक टेंशन बनी हुई थी उस हवाले से मैं उनको बड़ा रिलैक्स होते हुए देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये सितारा अतारत सीधी चाल में आएगा तो उनके लिए बड़ी पॉजिटिविटी है और मैं बहुत अच्छी चीज़ें इनके लिए होते हुए देख रहा हूँ माशाल्लाह। और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में उनकी चीज़ें बनती हुई देख रहा हूँ और बड़े मामलात बेहतर है माशाल्लाह। तो आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए इस टाइम से। 31 मई से ही बड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा ही परेशान हालात गुजर रहे थे, लेकिन अब इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हैं। 23 जून से जैसे ही सितारा अतारत सीधी चाल में आ जाएगा तो मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। फिर सितारा ज़ोरा भी उनके 11वें घर में आ रहा है, जिसको आने वाले वक्त में हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से दूसरा घर जो कि माली एतबार से है, ये तो माशाल्लाह अच्छा ही चल रहा है इनका। माली एतबार से चीज़ें बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, पहले भी चीज़ें ठीक थी, अब माशाल्लाह लेकिन और बेहतर हो जाएंगी। चूँकि दूसरे घर का सितारा 11वें घर में आ रहा है तो अब आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। माली एतबार से जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी, आपकी लग्जरीज़ में इजाफ़ा होता हुआ देख रहा हूँ और ख़ासकर ख़वातीन की लग्जरीज़ में मैं बड़ा इजाफ़ा होता हुआ देख रहा हूँ। तो माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन है दूसरे घर के हवाले से। ऐसे लोग जिन लोगों के प्रमोशंस रुके हुए थे, मैं उनके प्रमोशन भी होते हुए देख रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें कि लाइक अगर आप किसी अच्छी पोजीशन के लिए, जैसे आप करंटली किसी पोजीशन पे हैं या अगर आप किसी अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर टाइम। इंशाल्लाह आपको उस हवाले से भी कामयाबी मिल सकती है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अच्छी से अच्छी जॉब की तरफ जाने की कोशिश करें। दिस इज़ योर टाइम, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और माली एतबार से तो चीज़ें माशाल्लाह बिल्कुल ही ठीक हैं, ख्वाहिशात और मफादात भी पूरी होती नज़र आती हैं। इसी तरीके से तीसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरा घर, वैसे केतु बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो बहन भाइयों के हवाले से तो पिछले काफ़ी टाइम से ही पोजीशन थोड़ी सी वीक चल रही है। और मैं आपके बहन भाइयों को भी किसी हवाले से, बहन भाइयों में से किसी एक को भी या सबको भी या किसी एक दो को भी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना कंटिन्यूसली काफ़ी अरसे से देखना ही पड़ रहा है उनको। कभी कोई काम रुक जाता है, कभी कोई काम रुक जाता है। तो थोड़े से मामलात बहन भाइयों के हवाले से इस टाइम पे ठीक नहीं है। और फ़ौरन सेटलमेंट के हवाले से भी इस टाइम पे करीबी ममालिक ख़ासकर कोई अच्छी पोजीशन बनी हुई नहीं है आपके लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और इस जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें। तो बहन भाइयों को सपोर्ट करें एंड दे नीड योर सपोर्ट एज़ वेल। और चूँकि अब आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं तो दे नीड यू, और उनको भरपूर सपोर्ट करें। और इसी तरीके से चौथे घर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा घर थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि चौथे घर का सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर छठे घर में बैठा हुआ है। तो घर का माहौल थोड़ा सा परेशान कुन है, ठीक है। अभी भी घर का माहौल जो लाइक आपकी वालदा की सेहत या वालिद की सेहत के हवाले से कुछ परेशानी बनी हुई है इस टाइम पे भी। तो घर का माहौल थोड़ा सा परेशान कुन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पीली चीज़ का सदका करें। अगर आपकी मदर की सेहत ख़राब रह रही है तो आप पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन। देखिए, मैं स्पेसिफ़िकली प्रॉब्लम बता के उसका सदका बता रहा होता हूँ, ठीक है। अगर आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो आपको वो सदका करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो सदका करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि वर्गो वाले सभी उठ के पीली चीज़ का सदका करने की पे लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको स्पेसिफ़िकली बता रहा हूँ कि जिन लोगों का चौथा घर कमज़ोर हो रहा है, जिन लोगों को ये सर्टेन इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं, लाइक मदर की सेहत, घर का माहौल, इस तरीके के जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें। देखिए, हर बीमारी का अलग इलाज होता है ना, हर चीज़ का, जिसको जो प्रॉब्लम होती है उसका स्पेसिफ़िक किस्म का इलाज होता है, स्पेसिफ़िक सदका होता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा उठा के एक ही रेमेडी करे और सब चीज़ें उसके लिए ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो और ऐसे लोग हाँ येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं, और येलो सफ़ायर को शहादत की उंगली में पहना जाता है। तो जुमेरात के दिन से येलो सफ़ायर पहने जिनके घर का माहौल, जिनकी मदर वगैरह की सेहत ख़राब है, तो इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतरी आएगी। इसी तरीके से पाँचवें घर में भी सितारा ज़ोहल उल्टी चाल का होकर बैठा है। तो बच्चों की सेहत के हवाले से, औलाद की सेहत के हवाले से भी कुछ परेशानी है, लेकिन इंशाल्लाह दिस इज़ टेम्परेरी।
घर का माहौल भी टेम्परेरी तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया जब से 18 जून से मुश्तरी उल्टी चाल में गया है। तो लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं, चूँकि जब ये उल्टी चाल में जाते हैं तब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद चूँकि ये अपने पीक पे पहुँच जाते हैं तो फिर जो है वो उसके बाद फिर ये डाउनवर्ड आती हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद लाइक 1 मंथ के बाद चीज़ें रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से 7वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो शादी के हवाले से भी अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, या कोई शादी के हवाले से कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लें, एटलीस्ट सितंबर तक सब्र करें। तो इंशाल्लाह सितंबर के बाद, ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो सितंबर के बाद इंशाल्लाह मैं बड़ी पॉजिटिव चीज़ें बनती हुई देख रहा हूँ आपके लिए। और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से भी अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, ख़ासकर तालिब इल्म जो कोशिश करना चाहते हैं, वो भी सितंबर के बाद कोशिश करें, इंशाल्लाह उनको कामयाबी होगी। इसी तरीके से बात कर लेते हैं नवे घर के बारे में। माशाल्लाह नवा घर इतना मज़बूत आपका बना हुआ है, चूँकि 10वें घर का सितारा अतारत वैसे तो 23 तारीख तक अभी उल्टी चाल में है, तो जैसे ही ये 23 के बाद उल्टी चाल से निकलेगा इंशाल्लाह मैं आपकी बड़ी मज़बूत पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जिन लोगों की दूसरी शादी है या जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए माशाल्लाह मैं बड़ी बेहतर पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ और बहुत ही मामलात बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से, कोई लग्जरी ट्रैवल के हवाले से, करीबी ममालिक, दूर ममालिक, किसी भी ममालिक का अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लेजर ट्रैवल, उनके लिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पोजीशन है, बहुत बेहतरीन पोजीशन है। तो भरपूर फ़ायदा उठाएं इससे। जैसे ही 23 के बाद ये सीधी चाल में जाता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आप पे करम करेंगे। इसी तरीके से 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 10वें घर में सितारा सूरज बैठा हुआ है। मैं हमेशा से बताता आया हूँ, सितारा सूरज अगर 10वें घर आ जाए ज़ायचे में तो इससे बड़ा राजयोग नहीं होता, इससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि सितारा सूरज 10वें घर का कारजेश है। तो माशाल्लाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त इज़्ज़त में इजाफ़ा, मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी है, बहुत ज़्यादा। कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, दिस इज़ योर टाइम, भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो वर्गो वालों को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में। अभी भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है और आने वाले हफ़्ते उनके लिए बहुत बेहतरीन गुजरेंगे इंशाल्लाह, और बड़े लग्जूरियस, बड़े टॉप क्लास वीक्स गुजरेंगे उनके लिए। इसी तरीके से 11वां घर माशाल्लाह दूसरे घर का सितारा ज़ोरा 11वें घर में बैठा हुआ है। तो ख्वाहिशात, मफादात, ख़ासकर ख़वातीन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहा हूँ उनको। माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। ख्वाहिश रखें किसी भी चीज़ की, अल्लाह ताला पूरी कर देंगे आपकी ख्वाहिश। तो लकी दिन इस हफ़्ते इनके लिए रहेगा जी बुध और जुमेरात का दिन रहेगा, और लकी नंबर इनके लिए 3 और 6 है। और लकी कलर मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट भी है आपका लकी कलर और रेड भी आपका लकी कलर है इस हफ़्ते। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन बनने जा रही है इस हफ़्ते, चूँकि उनके लगन का सितारा 10वें घर बैठता है इस हफ़्ते, सितारा ज़ोरा। तो ये तो माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, बड़ी ज़बरदस्त। ज़ायचे में इसको राजयोग कहते हैं कि लगन का सितारा 10वें आना, ये एक फ़ॉर्मूला है। जिन लोगों का ताले लगन का सितारा 10वें घर आ जाए तो माशाल्लाह ये एक बड़ा राजयोग होता है। ऐसे लोग बड़ी अच्छी और बड़ी शहाना और बड़ी लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं। तो माशाल्लाह इसका 10वें घर आ जाना आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा, आपकी पर्सनालिटी में बेहतरी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी लाइफ को मजबूत करेगा। तो माशाल्लाह मैं लिब्रा वालों के लिए तो एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस हफ़्ते बनती हुई देख रहा हूँ। बस आपने एक काम करना है, लोगों से मोहतात रहना है आपने, वरना कोई भी आपको धोखा ज़रूर दे सकता है इस हफ़्ते भी, क्योंकि अभी भी सितारा अतारत यानी मरकरी वो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। तो जो सितारा अतारत जिन जायचों में 6, 8वें या 12वें आ जाए ना, मैं नॉर्मली आपको जायचे का फार्मूला बता रहा हूँ, जिन जायचों में सितारा अतारत 6, 8वें या 12वें घर आ जाए, ऐसे लोगों को धोखे ज़रूर मिल जाते हैं और ज़िंदगी भर उनको धोखे मिलते हैं। इसीलिए मैं ख़ासकर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ, जिनका 6, 8वें या 12वें घर में सितारा अतारत यानी मरकरी बैठा होता है, तो मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करता हूँ कि लोगों से सारी ज़िंदगी आपने मोहतात रहना। तो करंटली आपको लोगों से मोहतात रहना, वरना दुश्मन आपको नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं। तो वैसे तो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है आपके लिए, पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके लिए। इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरे घर में इस टाइम पे सितारा केतु बैठा हुआ है। तो केतु के हवाले से मैं आपको कहूँगा अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें।
पैसा ज़ाया बहुत हो रहा है पिछले कुछ अरसे से, जब से केतु यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अपनी सेविंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपनी बजटिंग करके चलें चीज़ों को। अगर आप बजट करके चलेंगे ना, तब आप मंथ के एंड पे कंप्लेन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपको कंप्लेन रहेगी। जॉब प्लेस पे भी थोड़े से इश्यूज़ का सामना है केतु होने की वजह से, लेकिन जॉब को जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई जॉब के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको देखभाल करके ग्रैब करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ जी फ़ौरन आपने उसको ले ली और बाद में आपको नुकसान हो। पहले उस पर पूरी रिसर्च कर लें और देखभाल करके अपनी जॉब को शिफ्ट करें, तभी आपको कामयाबी हो सकेगी। अदरवाइज़ आपको वहाँ से भी फिर निकाले जाने में चीज़ें या आपके मामलात उस जॉब प्लेस पे भी ख़राब हो सकते हैं। तो थोड़े से पैसों के लिए अगर आप बेहतरी की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा डिप्रेसिंग हो सकता है कि बनिस्बतन इसके कि आप एक जगह लगे हुए हैं, आप उस एनवायरनमेंट को जानते हैं। अगर आप वो नए एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपके लिए एडजस्ट होना इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक केतु यहाँ पे। एक चीज़ और मैं आपके लिए देख रहा हूँ, आपको हेयर फॉल का बड़ा इशू इस टाइम पे करंटली चल रहा है। तो ख़ासकर ऐसे लोग जिनको हेयर फॉल का इशू चल रहा है, वो जो है लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करें, इंशाल्लाह उससे उनके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। स्किन का इशू उनका रिजॉल्व होगा। और कैट आई पहने, ठीक है। जो लोग स्किन के हवाले से परेशान हैं और बालों के हवाले से परेशान हैं, वो कैट आई पहने, इंशाल्लाह इससे इनके मामलात में काफ़ी बेहतरी होगी। इसी तरीके से तीसरे घर का सितारा इनका 5वें घर में बैठा हुआ है और बड़ी अच्छी पोजीशन बनाए हुए, ठीक है। तो बहन भाइयों के मामलात माशाल्लाह बेहतर हैं। और फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से कोई लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर टाइम, आप ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरीके से चौथे घर को डिस्कस कर लेते हैं। चौथे घर में सितारा ज़ोहल बैठा हुआ है। माशाल्लाह पिछले 1 साल से तो मामलात बहुत बेहतर थे, आपके घर का माहौल बहुत बेहतर हुआ। आपने हो सकता है नया घर लिया हो, नई गाड़ी ली हो। मामलात ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं या गाड़ियों का काम करते हैं, उन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। घर में रेनोवेशन वगैरह और घर के मामलात बड़े दुरुस्त सिमत में रहे होंगे। अभी करंटली थोड़ा सा जब से सितारा ज़ोहल उल्टी चाल में गया है तो मामला थोड़े से सख्त है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी मामलात बिल्कुल ही वाइंड अप हो जाएंगे या मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये थोड़े वक्त की परेशानी होती है, ठीक है। जब ये उल्टी चाल में जाते हैं तो ये इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में उल्टी चाल से बाहर आएगा तो मामला फिर दुरुस्त में आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मामला बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। सितारा ज़ोहल यहाँ से अभी मूव नहीं हो रहा है, मूव होगा भी तो नेक्स्ट ईयर मूव होगा। तो अभी ये इसको माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग किए हुए, चीज़ें बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में। और घर का माहौल अभी करंटली थोड़ा सा वीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के माहौल में परेशानी आ रही है तो आप उसके लिए हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका करें और या फ़त्ताहु या रज़ाकू की तस्बीह किया करें, इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से 5वें घर को देख लेते हैं। तो औलाद की सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है और तालिब इल्मों को भी थोड़ा सा परेशानी का सामना इस टाइम पे करना पड़ सकता है। तो 5वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, चूँकि सितारा मुश्तरी भी उल्टी चाल में चला गया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ही वीक कंडीशन में चले गए। टेम्परेरी तौर पे किसी औलाद की सेहत के हवाले से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। इसी तरीके से 7वें घर के बारे में देख लेते हैं। तो 7वें घर का सितारा 10वें घर में बैठा हुआ है। ऐसे लोग जो लोग शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिश्ते के हवाले से रिस्पॉन्स मिल सकता है। सितारा ज़ोरा भी 10वें आ गया है, तो शादी के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। ख़ासकर लव मैरिज के हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। तो शादी के हवाले से ज़रूर कोशिश करें और आपसी हम आहंगी से चलें। लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि कंट्रोल करने की कोशिश करें। लिब्रा वालों के साथ ना ये एक इशू रहता है, उनका जो पार्टनर होता है ना, क्योंकि लिब्रा वाले थोड़े से नरम नेचर के होते हैं, लविंग नेचर के होते हैं, लेकिन इनका अपोजिट जो होता है, जो पार्टनर होता है, वो थोड़ा सा सख्त नेचर का होता है। चूँकि 7वें घर पे इनका एरीज़ बनता है, तो एरीज़ वाले ज़रा थोड़े से सख्त नेचर के होते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा ये कंप्लेन हमेशा रहती है लिब्रा वालों को कि जो इनके पार्टनर होते हैं वो थोड़े से सख्त नेचर के हैं और कम लविंग नेचर के हैं। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई इतनी परेशान कुन बात नहीं है, लेकिन वो आपको सपोर्ट करते हैं बिकॉज़ वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो उससे बाहर निकलना पसंद नहीं करते। तो इसलिए आपको शायद उनसे थोड़े बहुत इश्यूज़, वैसे मैं देखता हूँ कि मामलात बिल्कुल ठीक हैं और सपोर्ट करें एक दूसरे को मामलात में, हर तरह के मामलात में इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हैं।
आठवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। आठवें घर में सितारा मरकरी बैठा हुआ है, तो जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया, दुश्मनों पर सही नज़र रखनी है आपने, वरना आपको नुकसान हो सकता है और कोई धोखा मिल सकता है। इसी तरह नवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। नवें घर में सितारा सूरज बैठा हुआ है इस टाइम पे, तो ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। 11वें घर का सितारा होके नवें घर में बैठा है, तो माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त लक बहुत इम्प्रूव हो रहा है आपका। डे बाय डे आपके लिए चीज़ें बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ओवरऑल ऐसे लोग जो लोग दूसरी शादी के हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कामयाबी है, और जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कामयाबी है। कोई मज़हबी ट्रैवल भी हो सकता है। तो कोशिश को जारी रखें और अपनी ख्वाहिश रखें। ख्वाहिश रखेंगे तो कामयाबी आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी आपको, क्योंकि 11वां घर बड़ा मजबूत है और वो ख्वाहिशात के हवाले से होता है। इसी तरीके से 10वें घर में सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है, तो माशाल्लाह इज़्ज़त में मैं बड़ा इजाफ़ा देखता हूँ। जैसे वीडियो के शुरू में भी बताया मैंने, ऐसे लोग जो लोग गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं उनको भी बड़ा मैं फ़ायदा होता हुआ देख रहा हूँ। कोई प्रमोशन के हवाले से भी अच्छी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब के हवाले से जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं अच्छी प्रमोशन होते हुए देख रहा हूँ। तो 11वां घर भी आपका माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाए हुए है, तो आपकी ख्वाहिशात मफादात सभी पूरी होंगी। तो अपनी ख्वाहिश रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ख्वाहिशात को पूरा करेंगे आपकी। तो इसी तरीके से लिब्रा वाले तो मतलब अच्छे भी हालात हैं, लेकिन माली एतबार से थोड़े से कमज़ोरी भी है। तो लकी नंबर इनके लिए रहेगा जी 9 और 7, और लकी दिन इनके लिए रहेगा इस हफ्ते जी बुध और जुमेरात का दिन रहेगा। और लकी कलर मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि जी वाइट और येलो। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, बुर्ज अकरब वाले बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप बिल्कुल पॉजिटिव, हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं और हमें बड़ा नेगेटिव बता रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि बुर्ज अकरब वालों के लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक तो उनके लगन का सितारा वो जवाल का होके बैठा हुआ है, फिर उनके लगन में केतु बैठा हुआ है, राहु उनके 7वें बैठा हुआ है, मुश्तरी जवाल का होके उनके 4थे घर में बैठा हुआ है, ज़ोहल उनका जवाल का होके 3रे घर में बैठा हुआ है, सूरज उनके 8वें घर में बैठा हुआ है 10वें घर का मालिक होके। तो अभी कंडीशंस थोड़ी सी कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी ज़िंदगी देखें जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता, इसी तरीके से बुरा वक्त भी नहीं रहता। कोई ये सारी ज़िंदगी सितारे ऐसे तो नहीं रहने ना। तो देखिए मेरा काम यही है कि मैं बिल्कुल आपको सच्ची और खरी बात बताऊं। मुझे बिल्कुल चापलूसी करने का या मक्खन या पॉलिश करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। जो सितारे बताएंगे मेरा काम वही है कि मैं आपको वही बताऊं। अपनी तरफ से 4 बातें लगा के या डराने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। जिन जिन सितारों का मैंने अभी ज़िक्र किया है कि ये सितारा इस पोजीशन में, आप ख़ुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं। गूगल पे सब कुछ मौजूद है। किसी रिलायबल एस्ट्रोलॉजर को देख सकते हैं जो कि रिलायबल है, जिसके पास नॉलेज है, वो भी आपको यही बताएगा कि ये सारे सितारे इसी पोजीशन में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मामलात ख़राब हैं और बिल्कुल ही स्कॉर्पियो वालों को एक दड़बे में बंद हो जाना चाहिए या कमरे में बंद हो जाना चाहिए, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। मामलात कुछ बेहतर भी हैं। जैसे सितारा ज़ोरा अब मूव होके उनके 9वें घर में आ गया है, फिर सितारा अतारत जो 7वें घर में बैठा हुआ है वो अभी सीधा हो जाएगा। तो कुछ मामलात बेहतर भी हैं और कुछ मामलात ख़राब भी हैं। तो मोहतात रहें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फुल ऑन चीज़ों को लेके चलें, तो मोहतात रहेंगे तो आपके ही हक़ में बेहतर है। देखिए मेरा तो काम सिर्फ बताना है, बाकी करना आपने है। मैं आपको कहूँ कि जी कल बारिश होगी, आप छतरी लेके निकल जाएं, तो अगर आप छतरी ले लेते हैं तो वह आपके लिए बेहतर है। आप भीगेंगे नहीं और आप बारिश से बचे रहेंगे। आप नहीं लेंगे तो वो भी फिर आपके हक़ में है, वो आपके लिए मसले मसाइल होगा। तो जिन सितारों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये सितारे थोड़े से कमज़ोर है, तो इसलिए थोड़ा सा मोहतात रहें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मामलात ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर भी हैं। आगे आने वाले वक्तों में उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे हम। तो पहले इनके लगन के बारे में बात कर लेते हैं। लगन में इनके सितारा केतु बैठा हुआ है, तो ज़रा केतु बैठने की वजह से मामला थोड़े से कमज़ोर हैं। पर्सनालिटी वीक चल रही है उनकी राइट नाउ। सेहत के हवाले से उनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे। तो ओवरऑल चूँकि लगन कमज़ोर है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन। इंशाल्लाह से आपकी पर्सनालिटी बहुत मजबूत होगी, बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। एक परेशानी सी बनी रहती है आप लोगों पे हर वक्त, स्कॉर्पियो वालों पे, और पिछले 6-7 महीने ही ऐसे हो गए कि एक माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पा रहा आप लोगों का। तो इंशाल्लाह आप लाल चीज़ का सदका शुरू करें, इंशाल्लाह उससे बहुत मामलात बेहतर होंगे।
इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरे घर का सितारा मुश्तरी इस टाइम पे आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। तो ये कुछ मामला बेहतरी में हैं, लेकिन चूँकि सितारा मुश्तरी भी इस टाइम पे उल्टी चाल में चला गया, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको जॉब के साथ परेशानी करें या आपके देखें एक्सपेंसेस में इजाफा हो सकता है, तो उनको कॉप अप करने की कोशिश करें। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मामला आपके बेहतर हो जाएंगे जब आप उनको कॉप अप करने की कोशिश करेंगे। तो बजट वगैरह बनाएं और हिकमत अमली बना के चलें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लंट एंड बोल्ड आप जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि सितारा अभी आपके हक़ में नहीं है। इसी तरीके से तीसरे घर में अभी आपके सितारा ज़ोल बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो बहन भाइयों की तरफ से भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो नौकरों चाकरों पे भी नज़र रखें। फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से मैं अभी रिकमेंड करूँगा कि कुछ अरसे के लिए अपने फ़ॉरेन ट्रैवल को पोस्टपोन कर दें, तो वरना आपको नुकसान हो सकता है, पैसे का ज़िया आपका हो सकता है। इसी तरीके से चौथे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथे घर में अभी तो सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, लेकिन चूँकि ये उल्टी चाल में है, तो अभी 1-1.5 महीने के बाद ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 1-1.5 महीने के बाद यहाँ से निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह आपका घर के मामलात बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये चूँकि उल्टी चाल में गया, तो अभी ये वापसी तीसरे घर में चला जाएगा, तो चौथे घर में से जब ये निकल जाएगा, तो माशाल्लाह माली मामलात भी बेहतर हो जाएंगे आपके 1-1.5 महीने के बाद, और आपके घर का माहौल भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा, और घर के माहौल में बहुत बेहतरी आएगी। तो घर गाड़ी के हवाले से अच्छी पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ, लेकिन करंटली इस हफ़्ते थोड़े से मामला टफ़ हैं। इसी तरीके से पाँचवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग से बच्चों की सेहत के हवाले से आपको बड़ा ख़्याल करने की ज़रूरत है, बच्चों की सेहत के हवाले से कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं, और ऐसे लोग जो तालीम के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसी तरीके से सातवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सातवें घर का सितारा से जो इस टाइम पे सितारा तारद वहाँ बैठा हुआ है, और सितारा राहु बैठा हुआ है। राहु की वजह से तो वैसे रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप या फत्ताह या रज़ाक़ या फत्ताह या रज़ाक़ डेली तस्बीह पढ़ा करें 4 से 5। इंशाल्लाह रिलेशनशिप के इश्यूज़ तो आपके बहुत हद तक रिजॉल्व होंगे। तो सितारा तारद जब 23 जून से सीधी चाल में जाएगा, तो जो एक परेशानी आपको बनी हुई थी आपके दिमाग पे किसी बात की, वो इंशाल्लाह रिलेशनशिप के हवाले से ख़त्म होगी। बाकी रिश्ते के हवाले से अगर कोई कोशिश करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी है, और पसंद की शादी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई देख रहा हूँ मैं आपकी इंशाल्लाह। तो आठवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। आठवें घर में सितारा सूरज बैठा हुआ है, तो गुस्से पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है आपको। गुस्सा आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, तो गुस्सा कंट्रोल करें, इंशाल्लाह मामला ठीक होंगे उससे। और इसी तरीके से नवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। नवें घर में इस टाइम पे सितारा ज़ोरा आ गया है, और मंगल वैसे ही बैठा हुआ था। तो ज़ोरा के आने से ये है कि आपके लक में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ऐसे लोग जिनकी दूसरी शादी है और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा था उनको, अब उनके लिए मामला कुछ हद तक बेहतर होंगे, जैसे ही सितारा ज़ोरा यहाँ पे मूव हो गया उससे। तो इंशाल्लाह सेकंड मैरिज के हवाले से, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, मज़हब की तरफ रुझान बढ़ने के हवाले से, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, दूर ममालिक फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से मैं बहुत बेहतरी आता देख रहा हूँ। अगर ऐसे लोग जिनको सेहत के हवाले से परेशानी का सामना है, उन लोगों को लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन और इतवार के दिन करना चाहिए। 10वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इज़्ज़त के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं, लाइक सियासतदान, स्कॉर्पियो वाले सियासतदान भी होते हैं। तो चूँकि एक मज़बूत सितारा है, तो थोड़ा सा अभी कमज़ोर है, तो लेकिन ये है कि आने वाला वक्त इनका है, इनके लिए चीज़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी। जब सितारा ज़ोहल उल्टी चाल से निकल जाएगा, वो एक अच्छी पोजीशन में, सितारा मुश्तरी उल्टी चाल से निकल जाएगा, आने वाले वक्त बहुत मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि वक्त बिल्कुल ही ख़राब हो गया और चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई हैं। इसी तरीके से 11वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 11वें घर का सितारा अतारद इस टाइम पे यानी मरकरी अब जब 23 जून के बाद सीधा हो जाएगा, तो आपकी ख्वाहिशात मफादात बहुत हद तक पूरे होंगे। तो ख्वाहिश रखें, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे, और पॉजिटिविटी की बहुत बढ़ेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जब सितारा मरकरी उल्टी चाल में जाता है तो नेगेटिविटी बहुत हो जाती है मेंटली। तो इंशाल्लाह जब ये मामला बेहतर होंगे, जब सितारा अतारद उल्टी चाल से बाहर जाएगा, तो मेंटली बहुत सुकून मिलेगा आपको। ख़ासकर जो लोग रिलेशनशिप के हवाले से परेशान हैं, उनको बहुत सुकून मिलेगा। तो लकी दिन इस हफ़्ते आपका रहेगा जी जुमेरात और जुम्मे का, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 2,
और 4। और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी इस हफ्ते येलो और ब्लैक। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। बुर्ज कॉज वालों के लिए अब थोड़ी सी पोजीशन कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उनके लगन का सितारा मुश्तरी चूँकि उल्टी चाल में चला गया, तो थोड़े से मामलात कमज़ोर हैं। जो भी सितारा उल्टी चाल में चला जाता है वो मामलात, उस सितारे की मंसूबात और मामलात थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। चूँकि बुर्ज कॉज का लगन का सितारा है मुश्तरी, तो उस वजह से इनके मामलात थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं। इनकी पर्सनालिटी में थोड़ी वीकनेस आ गई है, थोड़े से ओवरऑल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, थोड़ा सा सर दर्द वगैरह की शिकायत, ये वो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी बढ़ जाएंगी अभी आने वाले वक्त में भी। चूँकि ये अभी तकरीबन सितंबर के महीने तक उल्टी चाल में रहेगा, तो तब तक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप येलो चीज़ का सदका, कुछ भी येलो चीज़ का सदका आप जुमेरात वाले दिन दें। इंशाल्लाह उससे आपके अंदर जो नेगेटिविटी बिल्ड होनी है वो काफ़ी हद तक कमी आएगी उसमें। देखें, ऐसा होता है ना कि इंसान डूब रहा होता है, तो ये सदक़ात वगैरह करने से, स्टोन वगैरह पहनने से और तस्बीह वगैरह पढ़ने से इंसान जो है ना वो सतह पे तो एटलीस्ट आ जाता है, डूबने से तो बच जाता है। देखें, ऐसे कोई मामलात नहीं है कि अल्लाह ना करे कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बुर्ज कॉज वाले पास्ट में बहुत एंजॉय करते हुए आए हैं चीज़ों को, बल्कि इस साल उन्होंने बड़ा एंजॉय किया चीज़ों को, मामलात बड़े उनके हक़ में रहे हैं। घर का माहौल, गाड़ी की तब्दीली के हवाले से, घर की तब्दीली के हवाले से, फाइनेंशियली जॉब की तब्दीली के हवाले से ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं बुर्ज कॉज वालों के लिए। लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो चूँकि लगन का सितारा उल्टी चाल में चला गया, तो मैं उन्हें कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, सेहत के हवाले से भी और पर्सनालिटी के हवाले से भी, और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बुर्ज कॉज वालों की एक नेचर होती है, ये बड़े सब्र शुक्र करने वाले लोग होते हैं, हर चीज़ में सब्र शुक्र करते हैं और अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं हर चीज़ में, हर तरह के मामलात में। इनको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये सब्र शुक्र करने वाले लोग होते हैं। तो इसी तरीके से इनके दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा घर भी माशाल्लाह बड़ा मज़बूत रहा है ओवरऑल इस साल, लेकिन अब थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई है, क्योंकि जो दूसरे घर में सितारा बैठा है, सितारा ज़ोल, और वो दूसरे घर का ही सितारा होकर बैठा हुआ है, तो एक अच्छी पोजीशन है ओन साइन में, तो बड़ा इन्जॉय किया है इन्होंने माली एतबार से चीज़ों को। लेकिन करंटली चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हैं क्योंकि सितारा ज़ोल भी उल्टी चाल में है। तो जॉब प्लेस पे मैं आपको कहूँगा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, परेशानियों से दूर रहें। और जॉब को चेंज करने के लिए अभी आई वुड नॉट रिकमेंड कि कोई अच्छा टाइम है इस टाइम पे, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जॉब चेंज करें। दूसरा ये कि आप माली एतबार से भी कोई बजटिंग वगैरह कर लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, वो आपके काम आ जाएगी। इसी तरीके से तीसरे घर में भी मुश्तरी बैठा हुआ है और थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, तो बहन भाइयों के साथ मामला थोड़े से ख़राब मुझे होते हुए नज़र आते हैं। अगर जॉब के हवाले से बाहर मुल्क जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि सितंबर के लगभग आप कोशिश करें। अभी थोड़ा सा टाइम टफ़ है, हाँ सितंबर के लगभग थोड़ा सा कोशिश करें, अभी मामला थोड़े टफ़ हैं, वरना पैसे ज़ाया हो सकते हैं। लेकिन सितंबर के बाद तो इंशाल्लाह अगर आप दुबई वगैरह या किसी भी करीबी ममालिक जॉब के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, बेहतरीन दौर है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से चौथे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो घर का माहौल पिछले काफ़ी अरसे से बेहतर था, अब थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है क्योंकि सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में चला गया, तो थोड़ी सी मदर की हेल्थ वगैरह, किसी घर के बड़े की हेल्थ वगैरह ख़राब हो सकती है। तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह मैं आप कहूँगा कि सेल वगैरह करने के हवाले से अभी कोई इरादा रखते हैं या घर तब्दील के हवाले से इरादा रखते हैं तो उसको पोस्टपोन कर दें, वही आपके हक़ में बेहतर होगा। वरना अभी जो प्रॉपर्टी आप कम दामों पे बेच देंगे तो बाद में उसके रेट बहुत डबल हो सकते हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि एटलीस्ट सितंबर तक रुकें इन डिसीजंस के हवाले से, घर के डिसीजंस के हवाले से। अगर आपको आपकी मदर की हेल्थ वगैरह में इश्यूज़ वगैरह का सामना नज़र आता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे मामला काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से पाँचवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो औलाद की सेहत के हवाले से मैं देखता हूँ कि कुछ परेशानी बन सकती है, स्पिरिचुअलिटी में कमी आ सकती है, कुछ उल्टे सीधे ख्वाब वगैरह ऐसी चीज़ें भी इस टाइम पे आपको आ सकती हैं। तो जो लोग तालिब इल्म हैं
उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको बड़ी सख्त मेहनत करना पड़ेगी, और उसके बाद भी शायद आपको मार्क्स लेने में थोड़ा सा मसले मसाइल का सामना हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा तालिब इल्म को ख़ासकर इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से छठे घर के बारे में बात करूँ तो छठे घर में सितारा तारत बैठा है, वो भी उल्टी चाल का होके। तो 23 जून तक तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि इर्द गिर्द के लोगों पे बड़ी नज़र रखें, अपने रिश्तेदारों पे भी नज़र रखें। कोई ना कोई आपको ज़रूर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है किसी भी तरीके से, ख्वाह वो माली हो और या फैमिली इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मन तो आपके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ख़ासकर मैं कहूँगा जो शादीशुदा अफराद हैं, क्योंकि 7वां घर अगर देखा जाए तो 7वें घर का सितारा है, सितारा तारत। तो शादीशुदा अफराद किसी की बातों में ना आए, फिर वरना आपको नुकसान हो सकता है। ख़ासकर ख़वातीन, क्योंकि ज़ोरा भी इस टाइम पे 8वें घर बैठ गया है। तो ख़वातीन को मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें दुश्मनों से, वो आपकी शादी में आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और लोगों की बातों में ना आएँ, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 23 के बाद आपका ख़ुद भी माइंड खुलेगा और आपको चीज़ें अच्छी और क्लियर नज़र आएंगी, एक वाइड पिक्चर नज़र आएगी, एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी आपको। तो थोड़ा सा सब्र करें, जल्दबाजी ना करें, और लड़ाई झगड़ों को एटलीस्ट मैं आपको कहूँगा कि 23 तक अवॉइड करें। इसी तरीके से 8वां घर देखूँ तो 8वें घर में सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है। सेहत के हवाले से मैं कोई अच्छी कंडीशन नहीं देख रहा हूँ आपकी। सेहत के हवाले से आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपको सेहत के हवाले से इश्यूज़ आते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन। इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे सेहत के हवाले से। इसी तरीके से 9वें घर को देखो तो 9वें घर का सितारा आपका 7वें घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग जो लोग फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, या उनका केस उन्होंने फ़ाइल कर रखा है, या ऐसे लोग जो जिन लोगों की पहली शादी किसी वजूहात की बिना पे ख़त्म हो गई और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम है इस चीज़ के लिए। इन सब चीज़ों के लिए मेरी तरफ़ से आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप फुल फ्लेज कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। और 9वां घर माशाल्लाह बहुत मज़बूत है, अल्लाह का आपका साथ देगा। लव मैरिज के हवाले से भी कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें भी किस्मत आपका साथ देगी। इसी तरीके से 10वें घर को देखें तो 10वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि उसका सितारा अतारद अभी जो है वो छठे घर बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने अभी वीडियो में कहा कि आपको दुश्मनों पे बड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि इज़्ज़त पे आपके वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको आपके ख़िलाफ़ बातें करके और आपको नुकसान पहुंचाने की बतदरीज कोशिश कर रहे हैं 31 मई से। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। इंशाल्लाह 23 के बाद मामलात काफ़ी बेहतर होते नज़र आते हैं। 11वें घर को देखूं तो 11वां घर भी यही इंडिकेट करता है कि आपको लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। थोड़ी सी ख्वाहिशात के हवाले से अभी कमी देखता हूँ मैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। जितना मोहतात रहेंगे उतना आपके हक़ में बेहतर है। और लकी नंबर आपके लिए इस हफ़्ते रहेगा जी 6 और 9। और लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए रहेगा जी सैटरडे और संडे का। और लकी कलर आपके लिए येलो और रेड है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी वालों के लिए तो माशाल्लाह ये साल बड़ा ज़बरदस्त रहा है, चूँकि उनके लगन का सितारा उनके लगन में रहा है। और सितारा मुश्तरी भी यानी जुपिटर उनके दूसरे घर में मौजूद रहा है। अप्रैल से तो माशाल्लाह मैं माली तौर पे बड़े ज़बरदस्त मामला देख रहा हूँ, लेकिन अभी जाके कुछ चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि सर आप बड़ा नेगेटिव बता रहे हैं जद्दी वालों के बारे में। तो भाई सितारे भी तो इस टाइम पे नेगेटिव हो गए ना। मेरा काम तो आपको मोहतात करना है। देखिए मैं बिल्कुल आपसे सच्ची और खरी बात करूँगा, मेरा यही तरीक़ेकार है काम करने का। मैं 2 नंबरी या झूठ बोल के या मीठी बातें करके आपको धोखे में नहीं रखूँगा। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात होगी आपसे वही बात करूँगा। तो मेरे हिसाब से आपकी पर्सनालिटी राइट नाउ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि सितारा ज़ोहल उल्टी चाल में चला गया। अच्छा, जिन जिन सितारों का मैं बता रहा हूँ उल्टी चाल में है, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इन सब चीज़ों को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। आप ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं इस चीज़ पे। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप मुझे ख़ुद भी व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको समझा दूँगा। उसमें कोई इतनी मसले वाली या परेशानी वाली बात नहीं है।
सो बुर्ज जद्दी इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि लगन का सितारा उनका थोड़ा सा उल्टी चाल में चला गया है। तो पर्सनालिटी के हवाले से मैं यही कहूँगा कि थोड़ी सी करंटली पर्सनालिटी उनकी वीक है, लेकिन इसमें कोई डरने की या परेशानी की बात नहीं है। जिस तरह से अच्छा वक्त नहीं रहता उसी तरीके से बुरा वक्त भी नहीं रहता, मैं वही बात दोबारा रिपीट करूँगा। तो इंशाल्लाह ये बुर्ज जद्दी वालों का ही साल है आगे आने वाले, क्योंकि आगे बहुत बहुत इनको मैं तरक्की करता हुआ देखता हूँ। वैसे बुर्ज जद्दी वालों के लिए मैं आपको एक खुसूसी बात बताऊँ, ये लोग तकरीबन 28 साल के बाद कामयाब होते हैं। उसका एक रीज़न है, चूँकि इनके लगन का सितारा ज़ुहल है और ज़ुहल एक बुढ़ा सैयारा है, तो ये अपनी ओल्ड एज में बड़ी तरक्की करते हैं और बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ी इज़्ज़त कमाते हैं, बड़ी शोहरत कमाते हैं। तो 28-29 के बाद ये जाके कामयाब होते हैं और इनको अपनी लाइफ की डायरेक्शन 28-29 के बाद नज़र आती है कि इनको करना क्या है। तो थोड़ा सा काली चीज़ का सदका करें, और नीलम, बुर्ज जद्दी वाले नीलम पहन सकते हैं, उनके लिए इतना कोई मसले वाली बात नहीं होती। आप नीलम पहने, इंशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, आपकी रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी, माली एतबार से भी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो नीलम मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहने, और हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे मामला बहुत बेहतर होंगे आपके। इसी तरीके से दूसरे घर को देखा जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पर सितारा मुश्तरी बैठा है, वो भी जवाल बोल रहा हूँ, उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है। तो मामला थोड़े से टफ़ हैं। हिकमत अमली बनाएं, अपना बजट बनाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जॉब चेंज के हवाले से यस, इस टाइम कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। जॉब चेंज को मैं कहूँगा कि अभी आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, अपने हेयर्स का, अपनी स्किन वगैरह का थोड़ा सा ख्याल करें। ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेशन आपको स्किन के इश्यूज़ और हेयर फॉल के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, और शायद आइज़ वगैरह में भी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान करें और मोहतात रहें। इसी तरीके से तीसरे घर का भी सितारा दूसरे घर में बैठा है, तो ऐसे लोग जो बहन भाइयों के साथ पार्टनरशिप में, तो उनको इस टाइम पे थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बहन भाइयों को भी सपोर्ट करें, और अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहन भाइयों के साथ पार्टनरशिप में है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन दें, ताकि आपके माली मामलात भी सुधरे रहें। और चूँकि मुश्तरी भी दूसरे बैठा है, तो पीली चीज़ का सदका करने से इंशाल्लाह आपके माली एतबार से मामला दुरुस्त होंगे। इसी तरीके से चौथे घर को अगर देखा जाए तो चौथे घर का सितारा साथ में बैठा हुआ है, तो चौथा घर तो माशाल्लाह ठीक चल रहा है। घर के मामलात बिल्कुल ठीक हैं, घर के मामलात के हवाले से कोई परेशानी नहीं है आपको। इंशाल्लाह घर का माहौल ठीक रहेगा, और कोई गाड़ी वगैरह, घर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देखें तो पाँचवें घर में सितारा अतारत बैठा हुआ है, वो करंटली उल्टी चाल में है। तो इस वजह से आपके बच्चों की सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना होगा, लेकिन इंशाल्लाह 23 जून को यह जैसे ही सीधा होगा, तो जो बच्चों के हवाले से आपको परेशानियाँ हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा किसी एक ऐसी बात को लेके परेशान हैं जो बहुत ज़्यादा आपको सता रही है, इंशाल्लाह उसमें कमी आ जाएगी 23 के बाद। इसी तरीके से सातवें घर को देखें तो सातवें घर माशाल्लाह मजबूत हो गया। अब चूँकि ज़ोरा आपका 10वें घर का मालिक होकर सातवें आ गया, तो माशाल्लाह ये एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो रिलेशनशिप वाइज जो पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, अब कुछ बेहतरी का सामना आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अब काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी नज़र आ रही है मुझे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप वाइज चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। रिश्ता देखना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। रिश्ते के हवाले से भी, कोई फ़ॉरेन ममालिक का रिश्ता देखना चाहते हैं, उस हवाले से भी माशाल्लाह ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। लव मैरिज के हवाले से भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर सकते हैं। दूसरा ये नवें घर को देखा जाए तो नवें घर का सितारा अतारत यानी मरकरी इस टाइम पे उल्टी चाल में है, तो 23 जून तक वेट करें। इंशाल्लाह मामला बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे, बहुत हद तक। ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी पहली शादी ख़त्म हो गई और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, या फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से या स्पिरिचुअलिटी के हवाले से उनको कमज़ोरी फ़ील हो रही है लाइफ में, और तो वो उनके लिए माशाल्लाह मैं देखता हूँ 23 जून के बाद मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे और लक उनका साथ देगा। किस्मत वैसे ही आप पर माशाल्लाह करंटली तो बहुत मेहरबान होने लगी है 23 जून से, तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हैं, राइट डायरेक्शन में। इसी तरीके से 10वें घर को देखूं तो 10वें घर का सितारा ज़ोरा 7वें घर। ऐसे लोग जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं उनको मैं कहूँगा कि पार्टनर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। वैसे भी जो लोग अपना बिज़नेस करते हैं, कोई रेस्टोरेंट का, कपड़ों का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, इस तरीके का,
जो भी करते हैं काम उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा देखता हूँ मैं, आपकी शोहरत में इजाफ़ा होता देख रहा हूँ। और ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं, इंशाल्लाह उन्हें भी बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से 11वें घर को देखा जाए तो 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है इस टाइम पे, चूँकि केतु है। तो आपकी ख्वाहिशात थोड़ी सी रुक रही हैं, लेकिन पूरी हो जाती हैं। करंटली थोड़ी सी रुक रही हैं पिछले 4-5-6 महीने से। तो थोड़ा सा लोगों से भी खैर मैं आपको कहूँगा मोहतात रहें, इवन दोस्तों से भी मैं आपको कहूँगा करंटली ज़रा मोहतात रहें। चीज़ें उस हवाले से बेहतर नहीं है इतनी। तो लकी दिन आपके लिए इस हफ़्ते रहेगा जी ट्यूसडे और वेंसडे का। और लकी नंबर आपके लिए बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस। बुर्ज दल्लू वालों के लिए तो काफ़ी अरसे से ही वीक कंडीशन एक बनी हुई है, क्योंकि उनके लगन का सितारा 12वें घर में बैठा हुआ है और वो वहाँ से तीसरी नज़र उनके फाइनेंस के घर पे भी डालता है। तो थोड़े से मामला टफ़ हैं, बल्कि थोड़े नहीं काफ़ी टफ़ हैं। पिछले 1-1.5 साल से वक्तन फ़वक्तन वो माली एतबार से स्ट्रगल करते रहते हैं। अभी ख़ासकर इन्होंने लास्ट ईयर नवंबर 2020 से लेके अप्रैल तक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बुर्ज दल्लू जिनका असेंडेंट दल्लू रहा है, उन्होंने नवंबर से लेके अप्रैल तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि उनके दूसरे घर का भी सितारा 12वें बैठा हुआ था। लेकिन अभी वो मुश्तरी उनके लगन में बैठा हुआ है। तो चूँकि लगन का सितारा अभी कमज़ोर पोजीशन में 12वें, फिर उनके जो लगन में सितारा बैठा हुआ है वो भी उल्टी चाल में चला गया है। तो थोड़ा सा पर्सनालिटी के हवाले से थोड़ा डाउनफॉल मैं देखता हूँ होता हुआ, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त बहुत अच्छे हैं। ख़ासकर नवंबर से और जो मामला बनने लगे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आपके टोटली हक़ में हैं। घर की खुशी के हवाले से, गाड़ी की खुशी के हवाले से ओवरऑल एक बहुत बेहतर पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ। फिर सितारा ज़ोल जब मूव होकर आपके लगन में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के मार्च-अप्रैल के लगभग, तो भी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनेगी। सो अभी थोड़े से मामलात ख़राब हैं, लेकिन कोई ऐसी घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको उसके लिए रेमेडी बताता हूँ। आप ये 2 रेमेडी करें, इंशाल्लाह इससे आपके मामलात बहुत बेहतर होंगे। एक तो आप या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु की तस्बीह पढ़ा करें डेली बेसिस पे, 4 से 5 तस्बीह, या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु, या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु, जब भी आपको टाइम मिलता है आप पढ़ें। इंशाल्लाह इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। माली एतबार से जो आपको नुकसानात होते हैं उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। थोड़ा सा अभी इस टाइम पे परेशानी है, लेकिन इंशाल्लाह आप ये, और मैं आपको कहूँगा कि आप पीली चीज़ का भी सदका करें जुमेरात के दिन, इंशाल्लाह इससे आपके मामलात बहुत बेहतर होंगे। तो बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। तो दूसरा घर थोड़ा सा अभी कमज़ोर हो गया है, वरना वैसे तो मामलात बहुत ज़बरदस्त चल रहे थे आपके। अब कुछ पेमेंट्स वगैरह भी आपकी स्टक हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, बजट बना के चलना है आपने। और बजट बनाएंगे और पैसों को ध्यान से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर होंगे। स्किन के हवाले से कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। जॉब प्लेस पे भी आपको कुछ इश्यूज़ का सामना, वैसे तो बहुत अरसे से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ इजाफा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, ख़याल करें। नवंबर के बाद इंशाल्लाह चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बेहतर देखता हूँ। और आपके अगर कोई प्रमोशन स्टक है तो वो भी मैं इंशाल्लाह नवंबर के मिड के बाद मैं आपको प्रमोशन भी आपका होता देखता हूँ। और अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे जॉब के हवाले से जाना चाहते हैं तो वो भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन आपकी बनेगी और माली एतबार से चीज़ें बड़ी खुल के सामने आएंगी आपके लिए और बड़ी बेहतर पोजीशन बनाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मोहतात रहें। इसी तरीके से तीसरे घर के बारे में बात करूँ तो तीसरे घर का सितारा 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो किसी बहन भाई की सेहत के हवाले से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बहन भाई के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा या अनबन भी हो सकती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अवॉइड करें, क्योंकि कुछ अरसे के बाद मामला ठीक हो जाएंगे तो फिर आपसी मसले मसाइल बाद में फिर बड़ा चुभते हैं। तो बेहतर है कि अभी उन लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें और गुस्से को कंट्रोल करें। इंशाल्लाह मामलात आपके हक़ में होंगे। इसी तरीके से चौथे घर के बारे में बात करें तो चौथे घर में आपका सितारा अतारत बैठा हुआ है, वो ज़रा उल्टी चाल में बैठा हुआ है। तो इस वजह से मामला काफ़ी अरसे से ख़राब हैं, घर का माहौल डिस्टर्ब है, मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और घर में परेशानियाँ और बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ आपको घर के हवाले से हो सकते हैं। लेकिन अब जब ये 23 जून को सीधी चाल में चला जाएगा, जैसे वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बताया, तब इंशाल्लाह मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। मदर की हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी, घर का माहौल बेहतर होगा। नई गाड़ी या घर के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी बहुत पॉजिटिविटी मैं देखता हूँ कि
आती हुई नज़र आती है। इसी तरीके से 5वें घर के बारे में बात करूँ तो अतारत यानी मरकरी 5वें घर का भी सितारा है, तो औलाद की सेहत के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ करंटली आपको देखने पड़ सकते हैं। और सितारा सूरज आपके 5वें घर में बैठा है, 7वें घर का मालिक होके, तो ऐसे तालिब इल्म जो फ़ॉरेन कंट्री के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं तो वो भी कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है और कोई गुड न्यूज़ भी उस हवाले से उनको मिल सकती है। और इसी तरीके से छठे घर के बारे में बात करते हैं। आपके छठे घर में आपके ज़ोरा बैठा हुआ है इस टाइम पे आके, तो ये थोड़ा सा कमज़ोर है, तो रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा सा इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। वाइफ़ की सेहत के हवाले से आपको बड़ा ख़याल रखने की ज़रूरत है। वाइफ़ की सेहत आपकी कुछ थोड़ी सी परेशान कुन हो सकती है। इसी तरीके से 7वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7वां घर बहुत मजबूत है। ऐसे तालिब इल्म जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन बनी है। पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी है। अगर कोई पार्टनरशिप बिज़नेस छोटा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस हवाले से आई वुड रिकमेंड कि आप फिजिबिलिटी बना लें इंशाल्लाह। तो नवंबर तक तो फिजिबिलिटी बनाने में भी टाइम लगेगा, तो नवंबर के बाद उस फिजिबिलिटी को एग्जीक्यूट करें, इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से 9वें घर के बारे में बात की जाए तो 9वें घर का सितारा अभी छठे घर में पड़ा हुआ है। तो जो लोग जिनकी शादी पहली किसी अनफोर्सी रीज़न की वजह से ख़त्म हो गई थी, तो वो अगर अभी करना चाहते हैं तो अभी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही है। और दूसरी शादी का, चूँकि 9वां घर दूसरी शादी का भी होता है, फ़ॉरेन ट्रैवल का भी होता है, तो जब 9वें घर का सितारा कमज़ोर पोजीशन में आ गया, किस्मत का भी होता है 9वां घर, तो थोड़ी सी किस्मत आपके लिए, मतलब आप इस टाइम पे अनलकी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मोहतात रहें। अगर आपकी फ़ील करते हैं कि आप अनलकी हैं और आपको सेकंड मैरिज है अगर आपकी, उसमें इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ज़रूर वाइट चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन, तो इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपका 10वां घर, 10वें घर में अभी आपके केतु पड़ा हुआ है और 10वें घर का सितारा भी आपका छठे पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा अभी मोहतात ही रहें। बस जिस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके, मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे चीज़ें करें, कोई बड़े लेवल पे बढ़ाने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे चल रहे हैं मामलात उनको वैसे ही करें, उनको वैसे ही चलने दें, उनसे बस नरमी से चलें चीज़ों के साथ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि काम को बड़ा एक्सपेंड कर दें इस टाइम पे, या जो भी जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है तो उसको नॉर्मल तरीके से ही चलने दें। उसके साथ ज़्यादा मसले मसाइल या उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरीके से आपके 11वें घर का सितारा वो भी थोड़ा सा उल्टी चाल में चला गया है, तो कुछ ख्वाहिशात के हवाले से अभी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा हो जाएंगी और आपका बजट उस हवाले से नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नवंबर के बाद मैं आपकी ख्वाहिशात बहुत पूरी होती देखता हूँ। तो 2021 का साल तो थोड़ा सा आपके लिए मिक्स रिज़ल्ट्स लेकर आया, लेकिन 22 का साल तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त देखता हूँ एक्वेरियस वालों के लिए। तो लकी दिन आपका रहेगा इस हफ्ते जी जुमेरात और जुम्मे का। लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 5 और 8, और लकी डे और लकी कलर बुर्ज हूत यानी पाइसेस। बुर्ज हूत वालों के लिए थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है और मिले जुले नताइज आएंगे इस हफ्ते। वो यूं कि जी उनके लगन का सितारा एक तो 12वें घर आया हुआ है अप्रैल के महीने से, तो अप्रैल के महीने से तो वैसे ही स्ट्रगल में, पर्सनालिटी के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में उनके इजाफा हुआ है। सर में दर्द रहना, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाना, इस तरीके की चीज़ें उनको अप्रैल से फेस करना पड़ रही हैं। और करंटली उनके लगन का सितारा उल्टी चाल में भी चला गया है, तो उल्टी चाल में चले जाने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का, उनकी एंजाइटी में, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा मुझे होता हुआ नज़र आता है। तो इस हफ्ते तो मैं उनको कहूँगा कि आप एटलीस्ट पीली चीज़ का सदका ज़रूर दें जुमेरात के दिन, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे, बहुत बेहतरी आएगी। और मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बुर्ज हूत वाले वैसे भी येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, तो आप शहादत की उंगली में जुमेरात के दिन से येलो सफ़ायर पहनना शुरू करें, इंशाल्लाह उससे आपकी पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और अभी ये आपने 1.5-2 साल पहनना है, इट्स टोटली रिकमेंडेड फॉर यू एंड बड़ी स्ट्रॉन्गली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप येलो सफ़ायर पहने, ख़ासकर वो लोग जिनका ताले लगन बुर्ज हूत है। अगर आपको नहीं पता आपका ताले लगन क्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं बता दूंगा। और अगर आप
आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है तो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, आप गूगल सर्च कर लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा आपका ताले लगन क्या है। ठीक है, तो इट्स ईज़ी, ताले लगन मालूम करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बुर्ज हूत वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है, तो उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। और जो रेमेडीज़ मैंने रेकमेंड की हैं वो करें, इंशाल्लाह उससे आपके माली मामलात भी बेहतर होंगे, आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा, आपकी शोहरत में भी इजाफ़ा होगा और आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात कर ली जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पे जो दूसरे घर का सितारा है वो बैठा हुआ है तो 5वें घर में, लेकिन वो ज़वाल का होके बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा माली एतबार से अभी कुछ अरसे के लिए बजटिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने ख़र्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, वरना ख़र्चे ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए मामलात माली एतबार से भी सख्त है। तो जॉब वॉब चेंज करना चाहते हैं तो अभी इरादा तर्क कर दें, इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद जब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तब आप अपनी जॉब के लिए भरपूर कोशिश करें तो इंशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े ना करने, आपने बिल्कुल लड़ाई झगड़े नहीं करने, उससे आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको उकसाएंगे इस चीज़ के लिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। इसी तरीके से तीसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरा घर थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है, चूँकि सितारा अतारत यानी मरकरी उल्टी चाल में है, तो ये 23 जून से जब बाहर आएगा उल्टी चाल से तो इंशाल्लाह बहन भाइयों के साथ मामला बहुत बेहतर होंगे। कोई फ़ॉरेन ट्रैवल, लेजर ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से भी इंशाल्लाह चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। तो तीसरा घर इंशाल्लाह 23 के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं आपके चौथे घर के बारे में। तो चौथा घर भी थोड़ा सा 31 मई से कमज़ोर है, तो घर के मामलात में गुस्सा और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी, बहुत ओवर थिंकिंग सी बनी हुई है और हो सकता है मदर की हेल्थ वगैरह या घर में किसी बड़े की हेल्थ भी इस टाइम पे ख़राब हो। तो इंशाल्लाह 23 जून से जब ये इतारत सीधा होगा तो घर का माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मदर की हेल्थ वगैरह के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है आपको। तो घर का माहौल मैं बहुत बेहतर होता देखता हूँ और चौथे घर को बड़ा मजबूत होता देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं या गाड़ी वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ आने वाले हफ़्तों में, ख़ासकर 23 जून से। तो उस हवाले से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, आप इसको ज़रूर कंसिडर करें। तो इसी तरीके से जब हम 5वें घर को देखते हैं तो 5वें घर में इस टाइम पे सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है। ठीक है, तो 5वां घर काफ़ी बेहतर हो गया पहले से, जो एक कमज़ोरी बनी हुई थी तो अब मामला तालिब इल्मों के लिए भी बेहतर हो गए हैं। तो औलाद की खुशी भी नसीब हो सकती है और किसी बेटी की खुशी भी इस टाइम पे आपको नसीब हो सकती है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको मैं बेटी की खुशी भी मिलती हुई देखता हूँ। इसी तरीके से अगर आपके 7वें घर को देखा जाए जो कि शादी का और रिलेशनशिप का और पार्टनरशिप बिज़नेस का है, वो भी 31 मई से थोड़ा सा कमज़ोर था, अब जाके 23 जून से इंशाल्लाह मज़बूत हो जाएगा। तो जो शादी के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से आपको इश्यूज़ का सामना था, इंशाल्लाह 23 जून के बाद उसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी और आप बहुत पॉजिटिव फ़ील करेंगे और अपने पार्टनर को भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगी। और मेरी तरफ से भी यही रिकमेंडेड है कि आप अपने पार्टनर को भरपूर सपोर्ट करें। इसी तरीके से 9वें घर को देख लें तो 9वां घर थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है। ठीक है, इस टाइम पे चूँकि केतु भी बैठा हुआ है तो किस्मत ऑन एंड ऑफ चल रही है, कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो बस ऐसे मिले जुले नताइज चल रहे हैं किस्मत के हवाले से। दूसरी शादी के हवाले से जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अभी ये टाइम बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस हवाले से अभी कोई कोशिश करें और केतु को निकलने दें यहाँ से, वो निकल जाएगा तो इंशाल्लाह मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से 10वें घर को देखा जाए तो 10वें घर का सितारा अभी इंशाल्लाह ये 1-1.5 महीने में फिर 11वें घर में आ जाएगा। तो मैं इज़्ज़त शोहरत में बड़ा इजाफा होता देखता हूँ और सितंबर के बाद अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ख़ासकर 15-16 सितंबर के बाद, तो मेरी तरफ से तो आपको बिल्कुल रिकमेंडेड है। अल्लाह खैर करेगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जिस तरीके से आपने नवंबर से अप्रैल के दरमियान बहुत फ़ायदा उठाया, तो ये सितंबर से अक्टूबर 15 के दरमियान मैं देखता हूँ कि बहुत 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 माली एतबार से अगर कहीं पैसे भी फंस गए तो वो भी निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह निकल जाएंगे। खासकर अप्रैल के बाद जो पैसे वैसे फंस गए हैं आपके, वो इंशाल्लाह आपके मामलात निकल जाएंगे। इसी तरीके से 11वें घर को देखा जाए तो 11वें घर में सितारा ज़ुहुल बैठा हुआ है।
तो थोड़ा सा ख्वाहिशात में इस वक्त कमी ले आएँ तो आपके हक़ में बेहतर है, क्योंकि 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। लेकिन ख्वाहिश रखने में कोई बुराई नहीं है किसी भी किस्म की। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी ज़िंदगी 11वां घर कमज़ोर रहेगा। सितारा ज़ोल जैसी उल्टी चाल से बाहर आएगा, इंशाअल्लाह आपका 11वां घर भी मज़बूत हो जाएगा। जो लोग ख्वाहिशात की कंप्लीशन के हवाले से परेशान हैं, उनको लगता है कि उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो हफ़्ते के दिन काली चीज़ का सदका करें, तो इंशाअल्लाह उससे उनके मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो पाइसेस वालों के लिए वैसे रिकमेंडेड यही है कि वो ऑन एंड ऑफ जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका देते रहा करें। उनकी पर्सनालिटी भी बेहतर होगी और उनके लिए माली एतबार से भी चीज़ें बेहतर होंगी और उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। तो लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए रहेगा जी बुध का और जुमेरात का, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 3 और 6, और लकी कलर आपके लिए मैं देखता हूँ जी ग्रीन और वाइट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि जैसे ही हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जिन लोगों ने इस वीडियो पे अपने बुर्ज कमेंट्स किए हुए होंगे, उसमें से मैं एक बंदे को चूज़ करूँगा। उसका हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से मैं 5 लोगों को चूज़ करूँगा और उन 5 लोगों को 1-on-1 डिटेल्ड रीडिंग दूंगा। मतलब दे कैन आस्क अनलिमिटेड क्वेश्चन, ठीक है, जितना उनका दिल चाहेगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वो मेरे ऑफ़िस आना चाहें, ऑफ़िस आके मिलना चाहें तो ऑफ़िस भी आके मिल सकते हैं। फ़ोन पे लेना चाहें, अगर आउट ऑफ सिटी हैं, कराची से बाहर हैं, तो मैं उनको फ़ोन पे भी उनकी रीडिंग उनको दूंगा। तो अपना बुर्ज ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो वो भी ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और अच्छी वीडियोस आएंगी। आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा आगाही दूंगा। मैं इस चीज़ को प्लान कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से डिटेल वीडियोस बनाई जाएं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफ़ा हो, ताकि आप ख़ुद भी समझ सकें कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। आप ख़ुद भी डिफ्रेंशिएट कर सकें और आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे वालिद के लिए भी दुआ कीजिएगा। और इंशाल्लाह अगले हफ़्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।